चलो यार बच्चों आ जाओ। सीएम इंटर ग्रुप 1 अकाउंटिंग क्या चल रहा था बेटा हमारा? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। आ जाओ फटाफट से स्टार्ट करते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग समय समय पे सारे सम्स रिवाइज कर रहे हो। क्या मैं सही हूँ? सही हूँ ना मैं? ओके, हाँ सर आप बिल्कुल सही हो। अच्छा, जब कभी भी कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो जाने वाला पार्टनर क्या क्या लेके जाएगा बेटा फर्म से? कैपिटल लेके जाएगा, गुडविल लेके जाएगा, ठीक है, और रिजर्व सरप्लस लेके जाएगा, उसके नाम का जो कुछ है, उस दिन तक का प्रॉफिट लॉस लेके जाएगा। यस और नो? और बता बेटा। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस, रिजर्व सरप्लस, यस और नो? ओके। गुडविल का शेयर, ओके। लॉस हुआ तो माइनस कर देंगे, प्रॉफिट हुआ तो ऐड करेंगे, और जो भी अमाउंट उससे देना है वो सारी अमाउंट हम लोग एज पर द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट उसे देने वाले। जो भी हमारा एग्रीमेंट का टर्म्स होगा कि रिटायरिंग पार्टनर और जो पार्टनर का डेथ हो गया तो अमाउंट जो भी आए उसके हिस्से में, अगर काफ़ी बार कैसा होता है मालूम है क्या कि आधा अमाउंट अभी दे देंगे, काफ़ी बार ऐसा होता है कि बचा हुआ आधा अमाउंट हम लोग इंस्टॉलमेंट में देंगे, काफ़ी बार ऐसा लिखा रहता है पार्टनरशिप डीड में कि रिटायरिंग पार्टनर को, जाने वाले पार्टनर को सारा अमाउंट एक साथ दे देंगे, है ना। अब एक साथ इतना अमाउंट दे रहा है तो वो लोग क्या करते हैं, जॉइंट लाइफ पॉलिसी निकालते हैं, JLP। और लास्ट लेक्चर में मेरे ख्याल से मैंने JLP का पूरा ट्रीटमेंट बताया आपको, राइट? सब लोग साथ में है क्या? ओके, आ जाओ अच्छे से ध्यान देना। CM इंटर ग्रुप 1 अकाउंटिंग गाइस, ओके। ये हमारा था JLP का ट्रीटमेंट। कहाँ गया रे? यस, आ जाओ। सो जॉइंट लाइफ पॉलिसी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। आ जाओ, ध्यान देना। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। डन। आ जाओ, आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा, है ना। तीन ट्रीटमेंट हमने देखी थी। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो प्रीमियम पे करो या तो उसको एक्सपेंस ट्रीट करो, एक्सपेंस ट्रीट करके साल के आखिरी में कहाँ ट्रांसफर कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, है ना। ऐसे करते आ रहे हैं ना बचपन से। एक्सपेंस अगर ट्रीट किया तो आखिरी में P&L में, असेट ट्रीट किया तो आखिरी में बैलेंस शीट के असेट साइड में, या फिर असेट ट्रीट करके JLP रिजर्व क्रिएट कर दो। असेट ट्रीट करके क्या क्रिएट करो, JLP रिजर्व। JLP रिजर्व अगर क्रिएट किया तो जो भी प्रॉफिट और लॉस ऑन JLP है साल के आखिरी में सरेंडर वैल्यू पे लाना है ना, तो जो भी लॉस रहेगा वो सेकंड मेथड में P&L में ट्रांसफर करते, और थर्ड मेथड में हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, JLP रिजर्व में। याद आ रहा है सभी को? कल देखा था बेटा ये सारी चीज़ें, सारे बच्चे कल जो भी मैंने देखा उसके अंदर में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार ही नहीं बढ़ी। चलो आगे, पक्का सब लोग साथ में बेटा करें, हम लोग आगे बढ़े आज। ओके, तीन मेथड हमने देखा था, इंपॉर्टेंट है सर तीनों में से कौन सी मेथड रहेगी, ये जनरली क्वेश्चन के अंदर में दिया रहता है कि तीनों में से आपने कौन सी मेथड यूज करना है। डन, आ जाओ। चलो धीरे से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज लास्ट लेक्चर में कौन सा, अच्छा अपना एडमिशन का क्वेश्चन हो गया था, रिटायरमेंट स्टार्ट कर दिया था। एडजस्टमेंट ऑफ JLP मैंने आप लोगों को बताया था। आ जाओ, चलो आगे बढ़ते हैं। सो जब कभी भी कोई पार्टनर रिटायर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे, गेनिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, गेनिंग रेशो क्यों कैलकुलेट करते हैं? जब भी किसी पार्टनर का एडमिशन होता है तो आने वाले से हम लोग क्या लेते हैं, कैपिटल और गुडविल। तो जाने वाले
को गुडविल देना पड़ेगा कि नहीं? गुडविल किस रेशो में लेते हैं? सैक्रिफाइसिंग। अन्ना और बन्ना दो पार्टनर थे, नया पार्टनर सी फर्म में आना चाहता है, तो सी से हमने कैपिटल भी लिया, गुडविल भी लिया। अब सी वो गुडविल किसको देगा? सवाल, आने वाला पार्टनर गुडविल किसको देगा? इसका जवाब है जिस जिस पार्टनर ने उस आने वाले पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस किया होगा उसको देगा। सो एडमिशन के वक्त गुडविल बंटती है सैक्रिफाइस रेशो में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, और रिटायरमेंट के वक्त गुडविल देना पड़ेगा जाने वाले पार्टनर को। कौन देगा? गेनिंग पार्टनर गेनिंग रेशो में। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, एडमिशन के वक्त गुडविल कौन से रेशो में मिलेगा बेटा? सैक्रिफाइस रेशो में। किसको? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, है ना। रिटायरमेंट और डेथ के वक्त गुडविल देना पड़ेगा कौन से रेशो में? गेनिंग रेशो में। कौन देगा? गेनिंग पार्टनर। रिटायरमेंट डेथ की 90% प्रोविजन सारी सेम है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, कॉमन सेंस। जब कभी भी कोई पार्टनर जाएगा तो आते वक्त हमने उसके आने के पहले बैलेंस शीट का एग्जिस्टिंग रिजर्व, बैलेंस शीट का एग्जिस्टिंग प्रॉफिट, बैलेंस शीट का एग्जिस्टिंग लॉस, बैलेंस शीट के एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को एग्जिस्टिंग रेशो में बांट दिया था। तो जब कोई पार्टनर छोड़ के जाएगा तो जो भी बैलेंस शीट का रिजर्व सरप्लस प्रॉफिट लॉस रहेगा, है ना, जाने के पहले भी तो जाने वाला पार्टनर बोलेगा ना मेरे हिस्से का प्रॉफिट लॉस दो आज के डेट तक, आज तक तो मैं फर्म में था। तो इसीलिए देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व सरप्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस इन दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जिस समय वो छोड़ के जा रहा है उस समय जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था उस रेशो में। रिवैल्यूएशन भी करेंगे क्या? एडमिशन के वक्त रिवैल्यूएशन किया था, ऑब्वियस सी बात है रिटायरमेंट और डेथ के वक्त भी फिर से रिवैल्यूएशन होगा। और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस कौन से रेशो में बटेगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, उस समय जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। गेनिंग रेशो सिर्फ गुडविल के लिए, बाकी और कहीं नहीं। एडमिशन के वक्त सैक्रिफाइस रेशो और रिटायरमेंट डेथ के वक्त गेनिंग रेशो, राइट। उसके बाद सेटलमेंट ऑफ फाइनल बैलेंस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, सेटलमेंट ऑफ फाइनल बैलेंस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, ओके। जो भी रिटायरिंग पार्टनर है या डेथ जो पार्टनर का हो गया उसका जो भी बैलेंस रहेगा उसका सेटलमेंट करना। सवाल, कैसे सेटलमेंट करेंगे? जवाब, जैसे डीड में लिखा रहेगा। सर डीड कहाँ पे दी रहेगी, उसका मैटर कहाँ दिया रहेगा? क्वेश्चन में। एडजस्टमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब काफ़ी बार क्या होता है, फर्म का कैपिटल था 3 लाख, 3 पार्टनर थे, अब एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो उसका कैपिटल वापस कर देंगे तो फर्म का टोटल कैपिटल कितना बच जाएगा? 2 लाख। तो उस समय क्या होता है, काफ़ी बार क्वेश्चन में ऐसी एडजस्टमेंट दी रहती है कि वो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसके बावजूद भी पूरे फर्म का कैपिटल सेम रहेगा। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, बचे हुए दोनों पार्टनर से और 50-50 हज़ार लेना है। तो ये है एडजस्टमेंट। फर्म का कैपिटल छोड़ के जाने के पहले कितना था? 3 लाख। एक पार्टनर छोड़ के गया तो कम हो जाएगा ना। तो क्वेश्चन में क्या लिखा रहता है कि भैया आपका फर्म का पहले जितना कैपिटल था उतना ही रहेगा, बट नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में रिमेनिंग पार्टनर उसको मेंटेन करेंगे। सो एक पार्टनर छोड़ के गया, कैपिटल 3 से हो गया 2, अब 2 को फिर से कितना कर देंगे? 3, और बचे हुए पार्टनर्स का कैपिटल एडजस्ट करेंगे। तो ये है वो लास्ट वाली एडजस्टमेंट, यस और नो। सो इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, गेनिंग रेशो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व सरप्लस, रिवैल्यूएशन। अब ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे नहीं, हम लोग एक्चुअल में करके देखेंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे, सब लोग साथ में लेना बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ बच्चों। सो देखो क्या दिया है यहाँ पे, पी एन क्यू and are sharing profit and losses equally, had been trading for many years, are decided to retire। अच्छा, अब समझ में आया रिटायरमेंट का समय, बरोबर है। चलो क्या आगे ध्यान दें। are decided to retire on 31st March 22, on which date balance sheet of the firm is as follows। ठीक है, लाइबिलिटी साइड असेट साइड दे दिया, असेट में कैश, डेटर, स्टॉक, प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग। कैपिटल अकाउंट्स दे दिया बेटा पी क्यू आर का, क्रेडिटर्स दे दिए, ठीक है। वैल्यू ऑफ द गुडविल वाज अग्रीड टू बी 93,000, थैंक यू सो मच। इन्होंने गुडविल का वैल्यू दे दिया है कि 93,000 गुडविल का वैल्यू रहेगा। हम लोगों को निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गुडविल का वैल्यूएशन इन्होंने ही दे दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ, लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज इन वैल्यू, इट बीइंग एग्रीड एट 1,05,600, रिवैल्यूएशन हुआ है भैया। आते वक्त भी रिवैल्यूएशन किया था ना आपने, तो मैं जब छोड़ के जा रहा हूँ चलो फिर से करो।
उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी रिवैल्यूड एट 1,05,000 एंड इट वाज अग्रीड टू प्रोवाइड 6% इन रिस्पेक्ट ऑफ डेटर्स. प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. रिवैल्यूएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करना है, कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करना है, और बैलेंस शीट कौन सी? आफ्टर रिटायरमेंट, नई बैलेंस शीट. आ जाओ अभी कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 लिखो सब लोग. ध्यान देना. क्या क्या बनाने बोला है? बोल रहे बेटा. रिव तू बोला क्या क्या बोला है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, मेमोरेंडम तो नहीं बोला है ना? हाँ. रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, और रे कौन सा बोला? और बैलेंस शीट. और क्या बोला बेटा तीसरा? ओके. तारीख देखो क्वेश्चन में कौन सी दी है. कब रिटायर हुआ बेटा? 31 मार्च 22. तो 1 अप्रैल 22 की बनोगे बैलेंस शीट. लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पी क्यू आर, पी क्यू आर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है. अच्छा, शुरुआत समझ में है कैसे किया मैंने, क्या सोच रहा हूं, ये चीज क्लियर है. सो सबसे पहली स्टेप क्वेश्चन पढ़ लो. दूसरी स्टेप जो जो पूछा है उसका फॉर्मेट बना लो. एडजस्टमेंट इसके अंदर में बस गुडविल और रिवैल्यूएशन का ही है, दैट्स इट. और तो कुछ है नहीं ना. चलो कहाँ से स्टार्ट करूँ? क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दी है वहीं से स्टार्ट करते हैं. हर बार वहीं से कर रहे हैं. करे बेटा, जहाँ जो चीज़ नहीं समझ में पूछना है. हाँ. लाइबिलिटी साइड में सबसे पहला आइटम. अच्छा, लाइबिलिटी के ऊपर 2 लाइन लिखी है. पी क्यू आर थे, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इक्वली, इक्वली है ना? हाँ. फिर ये आर रिटायर हुआ, ब्ला ब्ला ब्ला, सारी जनरल इन्फॉर्मेशन दी है. इसका अकाउंटिंग तो नहीं होगा. लाइबिलिटी साइड से शुरू कर रहा हूँ. कैपिटल अकाउंट्स दे दिया, पी क्यू आर का बैलेंस दिया है. बोलो इस बैलेंस का क्या करूँ? डायरेक्ट बैलेंस शीट में लिखूँ कि पहले इसके ऊपर कुछ तो इफेक्ट एडजस्टमेंट रहेगा? एडजस्टमेंट रहेगा. सर आपको क्या समझा एडजस्टमेंट है? भैया गुडविल है, गुडविल बटेगा, रिजर्व सरप्लस बटेगा, कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है, कैपिटल शायद एडजस्ट करना रहेगा, बराबर है ना? तो कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है ना वैसे भी आपको, तो इसके बैलेंसेस लिख दो कैपिटल अकाउंट में. कितना बैलेंस है बेटा? 1, 20, 85, 75. फटाफट से 1,20,000, 85,000, 75,000. बैलेंस ब्रॉड डाउन लेके आया हमने. बैलेंस है तो एक जगह डिस्क्लोजर, ट्रांजैक्शन है तो 2 इफेक्ट, राइट? टिक लगा दो बैलेंस शीट के और तीनों आइटम पे. हो गया, कंसीडर कर लिया. क्रेडिटर्स के ऊपर क्या एडजस्टमेंट है देखो तो, ढूंढो. क्रेडिटर्स के ऊपर कुछ तो लिखा होगा. रीवैल्यू वगैरह हुआ है? नो, कुछ नहीं. तो लिख दूं क्या एज इट इज नए बैलेंस शीट में? ये लिख दिया मैंने क्रेडिटर्स. कितना है बेटा अमाउंट इसका? 85,000. बैलेंस उसके ऊपर भी टिक लगा दो. असेट साइड में क्या दिया है? कैश. कैश के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या? ढूंढो तो. कैश 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 कैश. पैसा दिया है रिटायरिंग पार्टनर को अभी तक? नो. चलो ठीक है, कैश के ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज लिख देता हूँ. कैश कितना है? 36,000. डेटर्स, डेटर्स पे कोई एडजस्टमेंट है क्या? देखो डेटर्स क्या बोला बेटा? वैल्यू ऑफ गुडविल दे दिया नीचे. बिल्डिंग इंक्रीज हो गई है, प्लांट एंड मशीनरी रिवैल्यू हुआ है, एंड इट वाज अग्रीड टू प्रोवाइड 6% इन रिस्पेक्ट ऑफ डेटर्स. थैंक यू. ये लो, डेटर्स के ऊपर 6% का आरडीडी क्रिएट करना है. इनर कॉलम में लिखो 74,000 नुकसान हो गया ना, तो माइनस 6% आरडीडी. बता रहे बेटा कितना है 6%? 4,000
440। हाँ बताओ आउटर कॉलम में कितना आया, लिख दो क्या? और ये इसका दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा रिवैल्यूएशन टू आरडीडी 4440। डन, समझ में? नेक्स्ट एडजस्टमेंट सिंपल है ना, डेटर्स की वैल्यू कम हो गई तो नुकसान हो गया, नुकसान हो गया तो कहाँ पे दिखा दो, रिवैल्यूएशन के डेबिट में, नुकसान हो गया तो कहाँ दिखा दो, रिवैल्यूएशन के डेबिट में। डन। नेक्स्ट दो इफेक्ट दे दिए उसके, एक दे तो डेटर्स कम कर दिया, दूसरा रिवैल्यूएशन के डेबिट में दिखा दिया। आगे और क्या दिया है बेटा, फटाफट से ध्यान दे दो। डेटर्स के बाद है स्टॉक, ढूंढो स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट है क्या, लिख दूं क्या एज इट इज, स्टॉक कितना है बेटा, स्टॉक का अमाउंट 60,000। ओके, स्टॉक के बाद क्या है, प्लांट एंड मशीनरी, कोई एडजस्टमेंट है क्या इस पे, यस, प्लांट एंड मशीनरी क्या हुआ, 1,05,000 हो गया, पहले कितना था 1,20,000, अरे रे कम हो गया, कितने से कम हुआ रे बेटा, 19,500 से कम हुआ, तो 1,05,000 रुपये क्या, 1,05,000 बरोबर है ना, रीवैल्यू हुआ है। दूसरा इफेक्ट कहाँ दूँ, टू प्लांट एंड मशीनरी 19,500। आप प्लांट एंड मशीनरी में बैलेंस शीट के इनर कॉलम में 1,20,000 माइनस 19,500 भी लिख सकते हो, या डायरेक्ट आउटर कॉलम में 1,05,000 भी लिख सकते हो। 19,500 के दो इफेक्ट समझ में आए, एक तो नुकसान हो गया रिवैल्यूएशन के डेबिट में, और दूसरा बैलेंस शीट के असेट में प्लांट एंड मशीनरी से कम, राइट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्लांट एंड मशीनरी के बाद नेक्स्ट आइटम है बेटा लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग का क्या हुआ देखो तो जरा, ढूंढो लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है, 1,05,000 हो गई, पहले कितनी थी 75,000, बढ़ी क्या, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया है 1,05,000, कितने से बढ़ा बताओ, सो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 से बढ़ गया। दो इफेक्ट दे दिए, एक रिवैल्यूएशन में और एक बैलेंस शीट के असेट साइड में लैंड बिल्डिंग बढ़ा दिया। उसके बाद नेक्स्ट आइटम और कुछ बचा है क्या, नो, टिक लगा दिया, पूरी बैलेंस शीट खत्म। नीचे के एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ढूंढो कुछ छूटा है क्या, गुडविल वैल्यू किया इन्होंने 93,000, ओहो हो, गुडविल वैल्यू किया 93, मतलब ये पूरे फर्म का गुडविल है। वापस बोलता हूँ, इन्होंने गुडविल का वैल्यूएशन किया 93,000, ये पूरे फर्म का गुडविल है। नीचे लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, 30,000 पक्का क्या, पहले कितना था, अच्छा ये 1,05,600 है, ये लो, ये 1,05,600, और ये कितने से बढ़ा 30,600 से, है ना। लैंड एंड बिल्डिंग 1,05,600। आ जाओ, अब गुडविल की वर्किंग नोट लिख लो। सर ये गुडविल की वर्किंग नोट आपने क्यों, कैसे और क्या सोच के बनाया, क्योंकि क्वेश्चन में गुडविल का वैल्यूएशन डायरेक्टली दिया हुआ है। बताओ बेटा गुडविल का वैल्यूएशन कितना दिया है बेटा इन्होंने, 93,000। अब 93,000 गुडविल का वैल्यूएशन है, तो ये गुडविल का क्या करूं मैं, तीनों पार्टनर को बांट दूं क्या, बरोबर है क्या, तीनों पार्टनर को, अकेले का थोड़ी है ये तो तीनों का है, तो तीनों पार्टनर को बांट देते हैं। आ जाओ बोलो कैसे बांटेंगे, 93,000 फुल वैल्यू, ऐसा लिखना मुन्ना, फुल वैल्यू 93,000, फुल वैल्यू कितना है 93,000, ये तीनों को बांट दो। अच्छा गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करना है इसके बारे में कुछ बोला नहीं है, तो मैं स्ट्रेट वे गुडविल का वैल्यूएशन तीनों को बांट रहा हूँ। देखो ज़रा तीनों को बांट देता हूँ, ध्यान देना सभी ने। ये बताओ तीनों का इक्वली कितना आएगा, ओरल है 31, 31, 31, क्या था तीनों पार्टनर का नाम, PQR। क्या एंट्री रहेगी रे इसकी, गुडविल अकाउंट डेबिट। सर डेबिट क्यों किया गुडविल को, अरे गुडविल की वैल्यू पहले के बैलेंस शीट में कितनी थी, 0 से कितनी हो गई 93, गुडविल रेस किया ना, गुडविल रेस करते ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि रेस करते समय जो पार्टनर थे वो पार्टनर को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। या गावरान भाषा में पहले के बैलेंस शीट में गुडविल थी 0 से अब हो गई 93, गुडविल बढ़ गई, गुडविल का डेबिट बैलेंस बढ़ती है तो डेबिट करो,
और ये फायदा या तो रिवैल्यूएशन के थ्रू बांटो या तो डायरेक्ट पार्टनर्स को दे दो। सो डायरेक्ट दे देता हूँ, गुडविल अकाउंट डेबिट 93 टू पी टू क्यू टू आर 31 31 31। ये एक तरीका इसको ट्रीटमेंट देने का, और दूसरे भी तरीका पहले देख लो, लिखो मत, ध्यान देना। या दूसरा एक और तरीका क्या है, फुल वैल्यू है गुडविल का 93,000, इसमें पी क्यू आर 3 लोग थे, 31 31 31। कौन रिटायरिंग पार्टनर है, आर रिटायरिंग पार्टनर है, सही है ना। आर कौन है, रिटायरिंग। अब जाने वाले पार्टनर को गेनिंग पार्टनर गुडविल देंगे। एडमिशन के वक्त सैक्रिफाइसिंग को गुडविल मिला था, तो रिटायरमेंट डेथ के वक्त गेनिंग गुडविल देंगे। एडमिशन के वक्त लिया था, तो रिटायरमेंट डेथ के वक्त देना पड़ेगा। कौन छोड़ के जा रहा है, आर। आर छोड़ के जाने के बाद उसका प्रॉफिट शेयर जो कोई भी एंजॉय करेगा वो आर को गुडविल देगा। अब न्यू रेशो दिया है क्या फर्म में, नो। ओल्ड रेशो दिया है क्या, यस। न्यू के बारे में कुछ बोला नहीं। अच्छा, गेनिंग रेशो के बारे में भी कुछ दिया नहीं है, तो हम लोग समझेंगे जो ओल्ड रेशो है उसी में गेन हो रहा है। ओल्ड रेशो क्या था, इक्वल। सो ये रिटायरिंग पार्टनर को कौन कौन देगा गुडविल, पी एंड क्यू, फ्रॉम पी फ्रॉम क्यू। कौन से रेशो में, इन गेनिंग रेशो। सिंस नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, देयरफॉर ओल्ड रेशो इटसेल्फ गेनिंग रेशो। ये बात समझ में आई ना। न्यू रेशो दिया है, न्यू रेशो दिया रहता तो ओल्ड और न्यू को कंपेयर करके क्या निकालता, गेन। बट न्यू रेशो तो दिया ही नहीं, और ना गेन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी है, तो हम लोग क्या समझेंगे, ओल्ड रेशो ही गेनिंग रेशो है। सो देखो ओल्ड रेशो क्या था, इक्वल। बताओ आधा कितना होता है इसका, 15,500 15,500। मतलब यहाँ पे फुल गुडविल जो दिया है तो उसका यूज हमने किया सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आर का शेयर निकालने के लिए। पी और क्यू तो वैसे भी फर्म में है, उनके नाम पे कुछ नहीं, और पी और क्यू आर को इतना इतना देंगे। तो इसका इफेक्ट कैसे होगा, ऐसे भी हो सकता है, पी से छीनेंगे और आर को देंगे, क्यू से छीनेंगे और आर को देंगे। 2 आर्स कैपिटल अकाउंट 15,500 15,500 और ये 31,000। ये एक दूसरा तरीका है ट्रीटमेंट का। कुछ बात आई क्या समझ में, दोनों लिख लिया। अब सर हमने दोनों में से कौन सा यूज़ करना, कोई भी करो, अक्कड़ वक्कड़ बम्बे वो। सर कोई भी क्यों, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं है कि गुडविल की ट्रीटमेंट कैसी करनी है। वो तो बेचारे बस इतना बोल के निकल लिए कि गुडविल की फुल वैल्यू 93,000 है, बट भैया बता तो देते कैसे ट्रीटमेंट करना है। तो कौन सा करना है, पहला वाला कि दूसरा वाला, पहला वाला इजी लग रहा है, पहला वाला कर लो, जो तुम्हारी मर्जी। किस में आएगा ना, बिल्कुल आएगा। पहले वाले के अंदर में गुडविल दिख रही है बैलेंस शीट में, नहीं आंसर डिफरेंट आएगा। किसने बोला डिफरेंट हमेशा गलत होता है, डिफरेंट सही भी होता है, बराबर है। एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू के पास उसके पास 2 मॉडल आंसर रहेंगे, ऐसा ट्रीटमेंट किया तो क्या, वैसा किया तो क्या। बट एग्जाम में जनरली आपको दे देते हैं कि ट्रीटमेंट कैसी करना है। अब इस क्वेश्चन में दिया ही नहीं ना ट्रीटमेंट कैसे करना है, करके मेरे पास 2 रास्ते। मैं अगर डायरेक्ट आपको एक ही रास्ता बताता और कहीं कोई किताब में दूसरा देख लेते, कोई किताब में पहला देख लेते, तो आप मुझे गाली मारते ना। इसके लिए मैं दोनों बता दिया, खत्म। चलो आगे, ऑल सेट। ये लिख लिया सभी ने, स्क्रॉल करो तो फिर लिखो ना जल्दी। कौन अरे मेरे शर्ट का कॉलर ऐसे कैसे हो गया, बाप रे। हाँ लिखा बेटा। तो इस क्वेश्चन में पहला वाला कर ले,
सर पहले वाले और दूसरे वाले का नाम क्या है ज़रा बता देना ना ट्रीटमेंट का। बिल्कुल बताता हूँ। पहले वाले का नाम है गुडविल रेज एंड रिटेन्ड इन द बिजनेस। गुडविल रेज एंड रिटेन इन द बिजनेस। गुडविल रेज करना है, गुडविल खड़ा करना। देखो गुडविल को डेबिट किया और बिजनेस में ही रखा। अब पहले वाली मेथड अगर आपने की, बोलो ये गुडविल का ये 93 कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के असेट में। इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल में। और दूसरे वाले का नाम है गुडविल एडजस्टेड रिटायरिंग पार्टनर्स। रिटायरिंग पार्टनर्स गुडविल एडजस्टेड, क्या नाम है, रिटायरिंग पार्टनर्स गुडविल एडजस्टेड वाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरे वाले में गुडविल अकाउंट भी नहीं दिख रहा है। देखो दूसरे वाले केस में क्या है, रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल का शेयर एडजस्ट कर दिया वाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले वाले मेथड का नाम क्या है, गुडविल रेज एंड रिटेन इन द बिजनेस। समझ में आया। सो क्वेश्चन में अगर बोला है गुडविल रेज करो बिजनेस में रिटेन कर लो, तो पहला वाला करने का। अगर ऐसा बोला है कि गुडविल को एडजस्ट करना है वाया पार्टनर्स कैपिटल, तो दूसरा वाला कर लेना। समझा सभी को, पक्का, वेरी गुड। तो पहला वाला कर लो, गुडविल रेज एंड रिटेन इन द बिजनेस। चलो इफेक्ट दे दो इस एंट्री का, पी क्यू आर के क्रेडिट में बाय गुडविल। कितना है, 31 31 31। और बैलेंस शीट के असेट साइड में गुडविल 93। दैट्स इट। और कुछ बचा है क्या, गुडविल हो गया, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग हो गया, चलो ठीक है, दैट्स इट। और अपना आरडीडी भी हो गया ना, प्लान मशीनरी भी हो गया, खेल खत्म हुआ। सारी इंफॉर्मेशन कंसिडर कर लिया, एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट दे दिए, बैलेंस शीट के बैलेंसेस का 1 इफेक्ट दे दिया। अभी चलो सबसे पहला काम कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, रिवैल्यूएशन क्लोज करो ना। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस बांटेंगे ना, बताओ फटाफट से बता दो। 6 हाँ मुन्ना, तीनों को दे दूं क्या, 2P 2Q 2R। बोल बेटा, 2 2 2 2 2 2 2 2 2। चलो फटाफट से लो, नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करो। तो लो जल्दी जल्दी से। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट बांटो, ब्रैकेट में लिखना प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 2220। चेक कर लो सही है क्या। रिवैल्यूएशन क्लोज, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करो। पहले किसका क्लोज करेंगे रे मुन्ना, बताओ। वेरी गुड, आर का। छोड़ के कौन जा रहा है, आर ना। चल भैया तेरा बोरे बिस्तर पहले पैक कर, आर का क्लोज करो। बताओ आर का कितना रहा है, 75 और 30 1 5 1 6 1,08,220। ओरल है 1,08,000। अरे आर को तो कुछ दिया ही नहीं, क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, तो क्या करूं, पैसा दे दूं कि देना बाकी है। देना बाकी है, नहीं देना नहीं है क्या तुम्हारे पास बैंक में, देखो कहीं पे कितनी है कैश तुम्हारे पास में, 36,000 सिर्फ 36,000 कैश है, मत दो। तो ऐसा लिख लो, टू लोन फ्रॉम आर। क्या करना है बेटा, पैसा है नहीं देने के लिए, सर लोन लेके दे देंगे ना, तो लोन ही तो दिखा रहा हूं। टू लोन फ्रॉम आर, आर से लोन लिया ऐसा समझेंगे। अब वो आर पार्टनर नहीं है, आर को जो भी अमाउंट देना बाकी है क्वेश्चन में उसके बारे में कुछ बोला नहीं, तो हम लोग कहाँ दिखा देंगे, आर से लोन लिया ऐसा दिखा देना बाकी है। कितना है बेटा, 1,08,220। और बचे पार्टनर का जो भी बैलेंसिंग फिगर आया, टू बैलेंस कैरीड डाउन, पी का और क्यू का निकाले, 1,31 51 1,53,220। चेक करो सही है क्या, 85 80 20 1 5 1 15 1 16 1,18,220। चलो लिखो पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस, पार्टनर्स कैपिटल पी क्यू 153,220। टोटल चेक कर लेना प्लीज, मैंने ओरल किया है। और लोन फ्रॉम
1,08,220। बैलेंस शीट की रोल चेक कर लो कितनी आ रही बता दो सर। आप करो पक्का। असेट की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा सभी ने? 6 नंबर, ज़्यादा नहीं आएंगे, 6 नंबर का क्वेश्चन है। डन। आ जाओ जरा सा सुबह सुबह जल्दी उठ के। कॉलेज था, अभी जाना है? अच्छा जाके आजा, जाके आजा। कॉलेज वाले बहुत त्रास देते हैं ना कभी कभी। कॉलेज वाले आपको त्रास देते, आप फिर हमको त्रास देते। डन। नेक्स्ट चलो। ओके, करेंगे, आगे बढ़े। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10। भाई साहब बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिख रहा है। तो A, B, C are in partnership sharing profit losses in the proportion of 5/3. The balance sheet of the firm as on 31st March 22। कैपिटल अकाउंट दे दिया A, B, C का, सन्डे क्रेडिटर्स दे दिया, गुडविल, फिक्चर, स्टॉक, डेटर्स और कैश दे दिया। A had been suffering from ill health। अरे सीधा सीधा बोलो ना, कहना क्या चाहते हो? बीमार था, ये था। गिव अ नोटिस दैट ही विश टू रिटायर। अच्छा सीधा बोल दिया, रिटायरमेंट का क्वेश्चन है। An agreement was therefore entered into as on 31st March 22, the terms of which were as follows। रिटायरमेंट किस टर्म्स पे हो रहा है वो दिया हुआ है, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। The profit and loss account for the year ended 31st March 22 which showed a net profit of 48,000। ठीक है, 31st March 22 यानी जिस दिन वो रिटायर हो रहा है उस दिन का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है 48,000, है ना। वॉज टू बी रीओपन, अच्छा रीओपन करना पड़ेगा। बी वॉज टू बी क्रेडिटेड विद 4,000 एज अ बोनस इन कंसिडरेशन ऑफ द एक्स्ट्रा वर्क विच हैड डेवलप्ड अपॉन हिम ड्यूरिंग द ईयर। सो भैया ये जो प्रॉफिट है ना गलत था, रीओपन करना पड़ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। इन गधों ने, कोई तो पार्टनर ने एक्स्ट्रा काम किया था, उसका 4,000 का बोनस का इफेक्ट ही नहीं दिया, अब देना पड़ेगा कि नहीं, इसलिए रीओपन करना है। वरना मुझे कोई शौक नहीं है एक बार क्लोज किया हुआ अकाउंट ओपन करने का। पास्ट इज पास्ट, नेवर अगेन इन फ्यूचर। बट ये बोलते फिर से ओपन करो पास्ट को, बट आप रियल लाइफ में पास्ट को सामने मत लेके आना वापस, तकलीफ होती है। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वॉज टू बी रिवाइज एज फ्रॉम 1 अप्रैल 21। ओके, ये भी रिवाइज करना था, टू बी रिवाइज। ले भैया दो एडजस्टमेंट है, रीओपन करना है इसको, ठीक है। गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 years। पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट लेंगे और उस एवरेज प्रॉफिट को 2 years से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज 2 years ऑफ परचेज बोला हुआ है। किया था क्या हमने, बताया था क्या? वेरी गुड। द फिक्चर्स वर टू बी रिवैल्यूड बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। फिक्चर्स को हम लोगों को क्या करना है बेटा, रीवैल्यू करना है बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। रिवैल्यूएशन भी है। Provision of 2% to be made for doubtful debt and remaining assets were to be taken at their book value. Valuation arising out of the above agreement were goodwill 56,800, fixture 10,980. BNC agreed that, बराबर है, गुडविल का वैल्यूएशन इन्होंने दिया है, वैल्यूएशन अराइजिंग आउट ऑफ द अबव एग्रीमेंट। फिर गुडविल का हमें निकालने क्यों बोला, गुडविल का इन्होंने दे दिया तो ठीक है। देखते फिक्चर्स का कितना बोला है, 10,980। BNC अग्रीड एज बिटवीन देम सेल्फ, मतलब ये तीसरा पार्टनर जाने के बाद दोनों की आपस में क्या खिचड़ी पक रही है, देखो उसके बीच में क्या डिसाइड हुआ दोनों के, टू कंटिन्यू द बिजनेस, ठीक है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2 एंड डिसाइडेड टू एलिमिनेट द गुडविल फ्रॉम द बैलेंस शीट। डिसाइडेड टू एलिमिनेट द गुडविल मतलब क्या रे बेटा,
गुडविल को राइट ऑफ करना है, गुडविल को राइट ऑफ करना है, गुडविल को रेस करना है, खत्म करना है, कम करना है, कम करना है। गुडविल का असेट, असेट का डेबिट बैलेंस खत्म करना है तो क्रेडिट करो, सो गुडविल अकाउंट क्रेडिट होगा। और असेट को खत्म कर रहे हैं, नुकसान हो गया, नुकसान तो पार्टनर्स का कैपिटल कम हो जाएगा क्या, सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल को बढ़ाना है तो डेबिट करो, खत्म करना है तो क्रेडिट करो, सो टू गुडविल, क्रेडिट होगा ना गुडविल, गुडविल क्या होगा क्रेडिट, और डेबिट क्या होगा पार्टनर्स कैपिटल, इसको बोलते हैं राइट ऑफ करना, राइट। आगे टू रिटेन फिक्सचर ऑन द बुक्स एट रिवाइज वैल्यू and increase the provision for doubtful debt to 6%। पहले कितनी थी 2%, 2 से कितनी करना है 6, तो और कितनी करना है 4। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, 10 से 12 नंबर के लिए पूछा जाता है। यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द जर्नल एंट्रीज नेसेसरी टू गिव द इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट एंड ड्रॉ द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर आफ्टर कैरिंग आउट ऑल द एडजस्टमेंट एज स्टेटेड अबव। सो एंट्रा मारो, क्या मारना है एंट्रा, और क्या करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, ऊपर की सारी एडजस्टमेंट्स की एंट्री मारनी है, ठीक है मार लेते, बैलेंस शीट बनाने का काम नहीं। चलो बच्चों ध्यान देना, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, है 10। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मार्क करेंगे सब लोग इसको इम्पोर्टेंट, और एंटर मार लेते अब सबसे पहले 1 बाय 1 एक एक चीज, डन ओके। सबसे पहले तो अब देखो अकाउंट बनाने का काम ही नहीं आसान हो गया काम, वरना अकाउंट बनाना पड़ता, सारे बैलेंसेस लिखना पड़ता, एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट देना पड़ता, बट अब यहाँ पे एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ो और उसके डेबिट क्रेडिट इफेक्ट दो। ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस की एंट्री होती है क्या, नो, वो हम लोग सिर्फ ट्रांसफ़र करते, तो वो बच गया। अब कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो बगैर बोले बैलेंस शीट के अंदर में पुराना रिजर्व सरप्लस कुछ पड़ा है क्या, देखो बैलेंस शीट में पुराना रिजर्व सरप्लस पड़ा होता तो हम लोग क्या कर लेते, उसको बांट देते। 2 सेकंड के लिए ध्यान देना सारे बच्चे, जब कभी भी कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो कौन सी चीज़ें बगैर बोले करना है ये समझो। पहली चीज, एडमिशन के वक्त हमने हमारा एग्जिस्टिंग रिजर्व, वो पार्टनर अंदर फर्म पे एडमिट हो रहा था, हमने बोला ए बाहर ही रुक, तेरे एडमिशन के पहले हम लोग फर्म का जो बिखरा हुआ प्रॉफिट है, पुराना प्रॉफिट पुराने लॉस रिवैल्यूएशन असेट्स लाइबिलिटी का हम लोग आपस में बांटेंगे, क्योंकि पुराने प्रॉफिट में तेरा कोई अधिकार नहीं है, तू तो आ जा रहा है। तो चौकट पे आ गया और उसको वहीं रोक दिया, और हम लोग हमारा बैलेंस शीट का पुराना प्रॉफिट पुराना लॉस पुराना रिजर्व पुराने पार्टनर पुराने रेशो में ले लिए, सब बैलेंस शीट क्लीन हो गई है ना। ये तो ऐसी बात होगी, 2 लड़कियां एक रूम में रह रही है, तीसरी लड़की रूममेट बोल के आ रही, तो उसको बोला तू बाहर ही रुक, हम पहले रूम क्लीन करते हैं उसके बाद तो अंदर तेरा सामान लेके आना। तो सेम वही तरीके से हमने क्लीन किया बैलेंस शीट को, रिजर्व सरप्लस ले लिया पुराने पार्टनर ने। तो ठीक उसी प्रकार से जब छोड़ के जा रहे हैं तो जाते वक्त भी क्लीन करके जाएंगे ना, यस और नो। तो जाते वक्त भी बगैर बोले क्या करना है, बैलेंस शीट में अगर कोई रिजर्व सरप्लस दिया उसके बारे में कुछ नहीं बोला है तो वो रिजर्व सरप्लस सारे पार्टनर जिस समय रिटायरमेंट हो रहा है उस समय जो जो पार्टनर मौजूद है वो पार्टनर्स उस समय के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट लेंगे। रिजर्व सरप्लस प्रॉफिट लॉस सब एग्जिस्टिंग पार्टनर एग्जिस्टिंग रेशो में बांट लेंगे। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस बांट लेंगे। जाने वाले पार्टनर को गुडविल देना है तो गुडविल निकाल के उसका हिस्सा निकालेंगे, और गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करना है क्वेश्चन से पूछेंगे। बस इतनी चीजें करना है, खेल खत्म। और क्या है रिटायरमेंट में, यस और नो। तो 1 बाय 1 ढूंढो, अब लग जाओ अपने अपने काम पे। हाँ देखो क्वेश्चन के अंदर में कुछ दिख रहा है कि आपको पुराना रिजर्व सरप्लस दिख रहा है क्या, नो कुछ दिया नहीं है। अच्छा बैलेंस शीट के अंदर में तो जो भी बैलेंसेस दिए मुझे अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मुन्ना ध्यान देना मैं कैसे स्टार्ट कर रहा हूं। जब अकाउंट बनाने के लिए बोलते हैं तो मैं अकाउंट बना लेता हूं और बैलेंसेस लिखता हूं, बट यहाँ पे अकाउंट बनाने बोला ही नहीं है, तो बैलेंस शीट के बैलेंसेस को अभी मैं काउंट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली आ जाता हूँ एडजस्टमेंट पे। बैलेंस शीट के बाद नीचे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है ना कि कैसे रिटायरमेंट हो रहा है वो पढ़ता हूँ। इन्होंने बोला है ए की तबीयत खराब थी, वो रिटायर होना चाहता है, उसके बाद पहली एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये काम की है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 22 which showed a net profit of 48,000 was to be reopened.
अब ध्यान देना, पहली बार आई है ऐसी एडजस्टमेंट, प्लीज ध्यान दे दो। बाय द वे, रीओपन करने की बात कर रहे लोग, मतलब ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया, मतलब ऑलरेडी प्रॉफिट बट गया, और बांटने के बाद ये क्या बोल रहे हैं, वापस रीओपन करो। ये तो ऐसी बात होगी, अंतिम संस्कार होने के बाद हम लोग बोल रहे हैं कि भैया वापस लाओ उसको। रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पे पॉसिबल है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो ऑलरेडी प्रॉफिट बांट दिया होगा, ऑलरेडी पीएनएल बन गया, ऑलरेडी प्रॉफिट बांट दिया। प्रॉफिट कैसे बांटते बताओ तो जरा। वेरी गुड, बोल बोल। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल, ऐसी बांटते ना, पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, बांट दिया ना। अब ये बोल रहे वापस रीओपन करो, तो क्या करेंगे इसका उल्टा। बोलो उल्टा क्या है, पार्टनर्स कैपिटल टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन। लिखो, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, यही है ना पहले वाला एडजस्टमेंट। लिखो, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। समझ में आया ऐसा मैंने क्यों किया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तीन पार्टनर का नाम एबीसी है क्या, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। या फिर एक काम भी कर सकते, सुनना, जब कभी भी हम लोग ऐसी एडजस्टमेंट करते हैं प्रॉफिट की, तो वहां पे पीएनएल एडजस्टमेंट ओपन कर लेते हैं। लॉजिकल है। बचपन में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ा था, पिछले पीरियड की जो भी गलतियां है वो अगर इस पीरियड में हम लोगों को ठीक करना है तो हम लोग पिछले पीरियड का पीएनएल वापस ओपन नहीं करते थे, वाया पीएनएल एडजस्टमेंट करते थे ना। तो कॉमन सेंस, सेम लॉजिक बचपन में पढ़ाया था मैंने आपको सक्सेस बैच के अंदर में, नहीं याद है? याद है, थोड़ा सा याद है। अच्छा सर हम नहीं थे उसमें, अब वो मेरी क्या गलती है। तो पीएनएल एडजस्टमेंट, राइट। कितना था बेटा प्रॉफिट का, पीएनएल का बैलेंस बताओ, 48,000। और पुराना इनका रेशो क्या था, पुराना रेशो क्वेश्चन में दिया है 5:4:3, देखो पहली लाइन में दिया है। सो 48,000 डिवाइडेड बाय 5 और 4 9, 9 और 3 12, डिवाइड बाय 12 इंटू 5। आहा, किधर था भाई तू, इधर से गुजर रहा था क्या सामने से, सोचा चलो जाके आ जाते। फिर आज बोर हो रहा है। अच्छा इधर टिंगरे रोड पे थे अपन, चलो क्लास में देखते किसका क्लास चल रहा है, चलते फिरते। क्यों रे मुन्ना, क्या हुआ? लिख लो, एडजस्टमेंट लिखो, नरेशन लिखो सब लोग। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर रीओपेंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर रीओपेंड as per the terms of agreement। बोला था ना रिटायरमेंट के वक्त ऐसा ऐसा उन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है। मैं फिर से बोलता हूँ नरेशन। पी एंड एल अकाउंट वर रीओपेंड, रीओपन RE-OPENED, रीओपेंड एज पर द टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट। पी एंड एल अकाउंट को फिर से ओपन किया, लिखा। चल दूसरी एडजस्टमेंट पढ़ो आगे, क्या दिया है बेटा, फटाफट से पढ़ो क्वेश्चन में सब लोग। आगे बोला है बी वॉज टू बी करना बाकी है, बी को क्रेडिट करना पड़ेगा, किया नहीं। कितने रुपए रे, 4,000। क्यों क्यों? क्योंकि उसने एक्स्ट्रा काम किया था, बोनस देना था ना, बोनस देना है। तो मुझे एक बात बताओ, एक्स्ट्रा काम किया उसने, बोनस दिया, तो एक फर्म के लिए खर्चा है, खर्चा है। तो मैं टाइम मशीन में बैठ के बैकडेटेड जाके बोनस अकाउंट ओपन नहीं करूंगा, है ना, मैं पीएनएल के थ्रू ही रूट कर दूंगा इसको। तो बोलो बेटा क्या करूं, पीएनएल एडजस्टमेंट। प्लीज कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर बोनस अकाउंट बनाओ ना। हाँ, कसम से मैं बोनस ही अकाउंट बनाने वाला था, अगर वो करंट पीरियड का बोनस और करंट पीरियड की अकाउंटिंग चली रहती है। तो पुराना है, जब कभी भी पुराने नॉमिनल अकाउंट्स को मुझे इस पीरियड में रिपेयर करना है, एडजस्ट करना है, तो हम लोग उस रिस्पेक्टिव नॉमिनल अकाउंट के नाम से अकाउंट नहीं बनाते, वाया पीएनएल एडजस्टमेंट करते। अगर मैं इस पीरियड में बोनस लिख दूं तो यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या लगेगा, ये इस पीरियड का बोनस है, गलत इंफॉर्मेशन पहुंचेगी ना उसके पास, तो वहां पे
एडजस्टमेंट। आसान भाषा में जब कभी भी पिछले पीरियड की कोई गलतियां रिलेटेड टू नॉमिनल अकाउंट अगर आप इस पीरियड में उसको ठीक कर रहे हो फिर से और रीओपन करके, तो उस समय आप पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करोगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सीएमए फाउंडेशन। क्लियर? बोलो कितना बोनस देना है? 4000। सर डेबिट क्यों किया पीएनएल एडजस्टमेंट को? बोनस खर्चा है तो पीएनएल को डेबिट ही करेंगे ना। किसको देना था ये? बी को। सो बी को देना है तो टू बीस कैपिटल अकाउंट, राइट। नरेशन लिखेंगे, बोनस ड्यू टू बी। क्या बोलो? बोनस ड्यू टू बी एज पर द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। एज पर द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट नहीं भी लिखा चलता, क्योंकि आप मन से तो करोगे नहीं, जो भी दिया है एग्रीमेंट में दिया होगा। उसके बाद उसने एक्स्ट्रा काम किया, फलाना टिमका किया, ठीक है। आगे और लिखा है द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वॉज टू बी रिवाइज एज फ्रॉम 1 अप्रैल 21। अरे रे 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 फिर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रिवाइज करना है। बाय द वे बताओ तो नया वाला प्रॉफिट कितना है अभी? वेरी गुड, मुलगा शिकला प्रगति झाली। अरे वो सीखेगा, पढ़ेगा, शादी होगी तो प्रगति होगी कि नहीं होगी? हाँ, विकास भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि प्रगति होगी। ये सुनो तो कितना उसने 44 बोला, कैसे आया बेटा? देखो तो ये पुराना वाला प्रॉफिट 48 था, पर एक खर्चा छूट गया था ना पुराने प्रॉफिट में 4000 का। क्या नाम है बेटा आपका? हाँ, तनुजा। डन। मैंने बोला अभी प्रगति का अपने जोक किया, मुझे लगा प्रगति आ गई। अपने क्लास में कोई प्रगति है क्या? नहीं है, ठीक है। अच्छा, 44 कैसे बोला इस बच्चे ने? 48,000 का पुराना वाला प्रॉफिट था, एक इनका खर्चा कंसिडर करना भूल गए थे, 48 में से 4 चला गया, नया प्रॉफिट अपडेटेड एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया 44। और वो ये गधे लोग बोल रहे हैं कि अब नए रेशो में बांटो। आपने वो सारा बटा हुआ प्रॉफिट ले लिया, अब उसको एडजस्ट कर लिया, और ये बोलते कि नए रेशो में बांटो। नया रेशो क्या दिया है? पढ़ रहे? तू पढ़ के बताएगी मेरे को क्या दिया है नया रेशो, बोल। क्या पढ़ रही तू? क्या है? क्या पढ़ रही तू है? नहीं, ये 344 क्या है? क्या है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, बरोबर, वेरी गुड। नहीं, मैं अच्छे सेंस में बोल रहा हूँ, तुम साला हंसते क्यों रहते रे? मैं कुछ भी उसको पूछता हूँ तो भाई, एक तो ये बच्ची पढ़ रही है, तुम साला उसको जबरदस्ती। क्या है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलो बांट दो। एडजस्टेड प्रॉफिट कितना था? 48 में से 4 चला गया, बचा 44। सो मैं फिर से बांट दूं। पहले देखो ये एंट्री किया था ना मैंने, पार्टनर्स कैपिटल टू एडजस्टमेंट। अब मैं लिखूंगा P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 44,000। कैसे आया? 48 माइनस 4 टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल, A B C। बोलो क्या रेशो है नया वाला बेटा? 3:4:4। 4 4 8 और 3 11। 44,000 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 4, तो 16,000 आया क्या? अच्छा 3, A का 12 आया क्या? B का 16 और उसके बाद 16, 12 16 16। डन। उसके बाद आ जाओ, अगला एडजस्टमेंट पढ़ो। ये समझ में आया बेटा? पहले एडजस्टमेंट की तीनों एंट्रीज क्लियर है अच्छे से एकदम, है ना? आएगा एग्जाम में क्वेश्चन ये। नेक्स्ट दूसरा एडजस्टमेंट, गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 years। बट पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट है कहाँ है? दिया ही नहीं इन्होंने, ठीक है। आगे बोला है द फिक्चर्स वर टू बी रिवैल्यूड बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। बट कितनी वैल्यू है फिक्चर की? वो भी नहीं दिया। कहाँ दिया रे? फिर मुझे क्यों नहीं दिख रहा? अच्छा थर्ड में लिख दिया फिक्चर का 9 10 980। चलो दूसरे में तो इन्फॉर्मेशन पढ़ के स्माइल दो बस। दूसरे में अभी तक तो कुछ दिया नहीं है।
दूसरे में और लिखा है प्रोविजन ऑफ 2% वॉज टू बी मेड फॉर अ डाउटफुल डेट एंड रिमेनिंग असेट्स वर टू बी टेकन एट बुक वैल्यू। पहले तो आरडीडी क्रिएट कर लो डाउटफुल डेट के लिए, बोलो आरडीडी क्रिएट कर लो क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट यूज़ कर सकता हूँ, बराबर है, मैं बिल्कुल रिवैल्यूएशन अकाउंट यूज़ कर सकता हूँ। फिर मुझे अब दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे यहाँ पे, एक पीएनएल एडजस्टमेंट भी और रिवैल्यूएशन, तो दोनों एक ही रख लो ना, क्या तकलीफ है? सर वेट वापस बताओ, आपने रिवैल्यूएशन जो सोचा बिल्कुल सही है, मैं तो आपकी मेहनत कम कर रहा हूँ। पीएनएल एडजस्टमेंट और रिवैल्यूएशन दोनों वन एंड सेम थिंग है, बराबर है क्या? रिवैल्यूएशन में भी हम लोग असेट की वैल्यू को क्या कर रहे हैं? एडजस्ट कर रहे हैं। पीएनएल एडजस्टमेंट भी वही काम करता है, दोनों का नेचर भी सेम है, डेबिट में खर्चे क्रेडिट में इनकम, उधर भी रिवैल्यूएशन में डेबिट में एक्सपेंस लॉसेस क्रेडिट में इनकम, दोनों नॉमिनल है, तो दोनों का काम भी सेम है। बचपन में अगर आप लोगों ने कहीं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया होगा तो देखो कुछ कुछ किताबों में रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखा रहता था, कुछ कुछ किताबों में उसी का नाम पीएनएल एडजस्टमेंट लिखा रहता था। तो तुम बताओ, तो मैं दोनों अकाउंट मेंटेन करता हूँ या ऑलरेडी एडजस्टमेंट ओपन किया हुआ तो उसी में चलने दो। समझ में आया क्या? रिवैल्यूएशन भी 1000% सही है, गलत नहीं है, बरोबर है। तो मैं ऐसा लिख देता हूँ आपके लिए, यहाँ पे देखो, ये देखो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट और ब्रैकेट में धीरे से लिख देता हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट भी चल जाएगा। बोलो आरडीडी कितना क्रिएट करना है बेटा? 2% है ना, दूसरी एडजस्टमेंट चल रही है, सीक्वेंस में जाना। हाँ बोलो बेटा 2% कितना आया? डेटर्स का निकाल है बच्चे, 2% डेटर 53,500 1870 डेटर कम हो गए, टू आरडीडी ना सर, टू डेटर अकाउंट नहीं लिखेंगे क्या? नो, आरडीडी क्रिएट कर रहे हैं ना हम लोग। नेक्स्ट जर्नल एंट्री हो गई, दूसरी एडजस्टमेंट खत्म। तीसरी एडजस्टमेंट, वैल्यूएशन अराइजिंग आउट ऑफ द अबव एग्रीमेंट वर गुडविल 56,000 एंड फिक्सर 10,980। गुडविल का वैल्यू आ गया 56, फिक्सर का आया 10,980। ढूंढो क्वेश्चन में गुडविल दिया है क्या? हाँ, वाह, गुडविल बढ़ गया। गुडविल अकाउंट डेबिट, फिक्सर बढ़ा क्या? फिक्सर भी बढ़ गया, फिक्सर अकाउंट डेबिट। बोलो कितना हो गया गुडविल? 10,980, 56,800 क्या, यानी 16,800 से बढ़ा क्या रे भाई साहब? और फिक्सर कितने से बढ़ा बताओ? 8,200 और ये 10,980, 2780। ये डाल दो पीएनएल एडजस्टमेंट में, अगेन सब एडजस्टमेंट से ही रूट कर रहे हैं ना, तो कर दो 19,580। नरेशन लिख लो, गुडविल और फिक्सर revalued as per the terms given under the agreement, as per the terms of agreement। चलो आगे। उसके बाद BNC agreed as between themselves, BNC आपस में ऐसा डिसाइड किए, क्या किए रे बेटा? टू कंटिन्यू द बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2 एंड डिसाइडेड टू, क्या बोला है? एलिमिनेट द गुडविल from the balance sheet, to retain the fixture on the books at revised value। गुडविल को एलिमिनेट कर देंगे, फिक्सर को रिवाइज वैल्यू पे ही रहने देंगे, यानी जो नया वैल्यू है 10,980, ओके, बट गुडविल को एलिमिनेट करना है। अच्छा, ये दोनों ने कब डिसाइड किया ये सारी बातें? ये इसका रिटायरमेंट के बाद। कौन गया रे बाबा यहाँ पे? ए गया, तो ए के रिटायरमेंट के बाद डिसाइड हुआ ये। तो कॉमन सेंस ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। अब जब आपको एडजस्टमेंट दिया है कि बी और सी दोनों का आपस में अपना सुखी संसार बसा रहे, तो इसका मतलब ये चला गया ना, तो पहले ए का करना चाहिए ना। अब जो भी जाने वाले का तो इफेक्ट देना पड़ेगा ना, कि डायरेक्ट बी और सी का करना शुरू कर दोगे। अभी तक ए को भेजा भी नहीं और आप अपना शुरू कर दिए लफड़ा आपस में। पहले उसको भेजो तो सही बाहर घर के, यस और नो। चलो पहले ए को भेजो। अब ए को भेजेंगे तो कैसे करेंगे बताओ मुझे जरा, कॉमन सेंस। अब क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा, अब तुम थोड़ा सा गेस करके बताओ कि ए को भेजना है तो क्या। वेरी गुड। अभी आप इतनी देर से जो रिवैल्यूएशन यानी पीएनएल एडजस्टमेंट जो कर रहे थे, उसका प्रॉफिट लॉस सभी को बांट दो, यस और नो। ए का जो भी कैपिटल वो ए को ड्यू कर दो, यस और नो। फिर उसको दे दो अगर बोला होगा तो,
नहीं बोला होगा तो लोन में ट्रांसफर कर दो, ये करना पड़ेगी ना फॉर्मेलिटी बगैर बोले, ये लिखा रहेगा क्या क्वेश्चन में। बच्चे काफ़ी बार बोलते सर हमें कभी कभी समझ ही नहीं आता है कि एंट्री कब कौन सी करना, क्वेश्चन में जो सीक्वेंस में दिया उस सीक्वेंस में करो, बट कभी कभी कुछ बातें क्वेश्चन में बोली नहीं रहती जो आपको खुद से होके समझ नहीं रहती। अब जब यहाँ पे बोल दिया कि बी और सी आपस का उनका कंटिन्यू करना चाहते हैं, अब बी और सी ने ऐसा डिसाइड किया, मतलब ए चला गया तो पहले ए का एंट्री पास करो ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आगे जाना है। डन, चलो निकालो पीएनएल एडजस्टमेंट का प्रॉफिट लॉस। क्या बात कर रहा है, प्रॉफिट है कि लॉस है? हाँ, कितना प्रॉफिट है, कौन से रेशो में बांटना है बेटा? 3:4, पुराना 5:4:3 में मत बांटना, क्योंकि इन्होंने पीएनएल एडजस्टमेंट किया, रीओपन किया और रेशो चेंज किया था ना, उस रेशो में बांटना है। चलो प्रॉफिट हुआ है ना, प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट और पीएनएल एडजस्टमेंट से ट्रांसफर करेंगे। सो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट विल बी डेबिट। सर ये कहाँ से निकाला आपने प्रॉफिट? पीएनएल एडजस्टमेंट जहाँ जहाँ क्रेडिट हुआ एम प्लस करो, जहाँ जहाँ डेबिट हुआ एम माइनस करो, और नेट फिगर प्लस आया तो प्रॉफिट, नेट फिगर माइनस आया तो लॉस। पीएनएल एडजस्टमेंट क्रेडिट 48,000 एम प्लस, 4,000 एम माइनस, 44,000 एम माइनस, 1870 एम माइनस, 19,580 एम प्लस, नेट फिगर कितना आया? 17,980 बाट डे 344। इन्होंने पुराने रेशो के बाद जब तीनों पार्टनर थे वो रेशो चेंज किया था ना, रीओपन किया था अकाउंट, देखो ना लिखा है एडजस्टमेंट में, हाँ 2A 2B 2C। बोलो कितना कितना आया? 49,4904 क्या 17,000? पकड़ साले को, पकड़ पकड़, चेक कर लो, हो सकता है इसका भी सही है, कुछ बोलते नहीं आता भाई का है। तुमने चेक कर लिया पक्का? दे उसको एक दन का दे पीछे से। 17,710। क्या यार, चाइनीज कैलकुलेटर फेंक तेरा अभी सबसे पहले। 17,710 बांटो है, अब मुझे फिर से करना है। 17,710 डिवाइड बाय 344, बोलो कितना आया? 48,4830,64। हाँ वेरी गुड, डन ऑल से गाइस। नेक्स्ट नरेशन लिखेंगे सब लोग। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। डन, लिखा बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बोलो क्या हुआ रे बेटा? अब ए का बैलेंस निकालो ना, ए छोड़ के जा रहे हैं ना, ए का बैलेंस निकाल लो कितना आया, तो जल्दी जल्दी से निकालो। हो गया ना, अब तो कोई एडजस्टमेंट नहीं बची ना, अब बी और सी आपस का उनका देख रहे हैं लास्ट वाली एडजस्टमेंट में। सर ए का बैलेंस कैसे निकालना? जहां जहां ए का अकाउंट क्रेडिट हुआ प्लस करो, डेबिट हुआ माइनस करो। रुको, ए का अकाउंट डेबिट हुआ 20,000 एम माइनस, एक ही बार प्रेस करना, दो बार मत प्रेस करना एम माइनस। बी का क्रेडिट हुआ 4,000 एम प्लस, बी क्रेडिट हुआ 16,000 एम प्लस, बी 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 क्रेडिट हुआ 6,440 एम प्लस, बराबर है। पुराना वाला बी का कैपिटल कितना था? पुराना वाला बी का कैपिटल था 9। एक मिनट, आखिरी में 2 महीने मैंने बी बोल दिया ना, हाँ ठीक है।
20,000 ए का कैपिटल, ए छोड़ के जा रहा है ना, ए का कैपिटल डेबिट हुआ 20,000 एम माइनस, अच्छा मैंने बोल से में भी बोला लेकिन फिगर इस पे सही ली थी, 20,000 ए छोड़ के जा रहा है एम माइनस, ए का क्रेडिट हुआ 12,000 एम प्लस, ए का क्रेडिट हुआ 4830 एम प्लस, और ए का कैपिटल कितना था 135,930, वो भी तो देना ही है ना उसको, एम प्लस MRC कितना है बेटा 1,32,760। सर एम प्लस एम माइनस वाला बता दो। अरे बाबा अकाउंट बनाया नहीं मैंने, बोला ही नहीं था, फिर अब मुझे अकाउंट बनाए बगैर बैलेंस निकालना है ए के अकाउंट का, ए छोड़ के जा रहा है ना ए, तो जहाँ जहाँ ए का अकाउंट क्रेडिट हुआ कैपिटल में क्रेडिट यानी बढ़ता है ना एम प्लस, और कैपिटल में डेबिट हुआ है ना कम हुआ तो एम माइनस। तो मैंने कैलकुलेटर का क्या किया, मेमोरी क्लीन कर दिया, अपर लेफ्ट राइट कॉर्नर में एम का साइन नहीं दिखना चाहिए, और जो जो एंट्रीज में ए का कैपिटल क्रेडिट हुआ वो फिगर दबा के एम प्लस, जहाँ जहाँ ए का कैपिटल डेबिट हुआ वो फिगर दबा पे एक बार एम माइनस, आखिरी में MRC प्रेस कर दिया, आ गया। और क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट में पुराना वाला MRC किया ना, MRC मेमोरी रिकॉल, और क्वेश्चन में जो पुराने बैलेंस शीट में जो कैपिटल दिया है का वो भी तो देना है ना उसको, वो क्रेडिट बैलेंस है लाइबिलिटी में है, तो वो प्रेस करके एम प्लस प्रेस कर दिया, आखिरी में MRC प्रेस किया। सो सारे एंट्रीज की फिगर एम प्लस एम माइनस, वो पुराना वाला कैपिटल एम प्लस, आखिरी में MRC। सो बताओ कितना है बेटा 1 लाख, अब ये दे रहे हैं ना उसको, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,32,760, आ जाओ इतना बैलेंस आया। अब उसको अगर दे दिया होता तो लिखता टू कैश और बैंक, देना बाकी है तो टू एज लोन और टू लोन फ्रॉम ए, जो लिखना है लिख लो। सर ये हर बार लोन का ही कर देना, हाँ ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, 12th कॉमर्स होगा तो। अगर कोई पार्टनर जा रहा है और उसको पैसे नहीं दिए तो जो भी अमाउंट उसको देना बाकी आ रहा है, ड्यू आ रहा है, वो उसके लोन में ट्रांसफर कर दो, यस और नो। चलो आगे, पक्का कर दिया। नरेशन लिखेंगे बच्चा लोग, बैलेंस ड्यू टू ए ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, हाँ चलो आगे पढ़ो बेटा। अगला पॉइंट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाना है, सीक्वेंस में। बैलेंस है तो एक जगह डिस्क्लोजर, एडजस्टमेंट है तो दो इफेक्ट, खेल खत्म। अरे अकाउंटिंग में इसके अलावा है क्या, फाउंडेशन का हो, इंटर का हो, फाइनल का हो, डेबिट क्रेडिट और प्लस माइनस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूँ, इसी में आगे। अच्छा तीसरा हो गया, फोर्थ वाला पढ़ रहा हूँ। BNC अग्रीड, ए गया, अब बी और सी देखो क्या कर रहे हैं। BNC agreed as between themselves to consider the business, to continue the business, sharing profits in the ratio 3:2। अच्छा दोनों ने नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बना लिया, ठीक है। एंड अब फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा वो 3:2 में बटेगा। एंड डिसाइडेड टू एलिमिनेट द गुडविल फ्रॉम द बैलेंस शीट, ठीक है, इसकी एंट्री आएगी। वो तो इन्फॉर्मेशन थी ना, फ्यूचर में 3:2 शेयर करेंगे, इसकी एंट्री थोड़ी होती है, फ्यूचर प्रॉफिट 3:2 में, लेकिन इसकी एंट्री होगी गुडविल एलिमिनेट करना है। कर दो ना यार पहले फटाक से। देखो अब आपस में जो भी इनका नया हो रहा है सब पिंक में लिखता हूं मैं, है ना, नया नया एकदम। चल बोलो बेटा, गुडविल एलिमिनेट करना है। ढूंढो तो गुडविल कितना था, पुराना वाला था 40 और 16,800 था ना, 56,800 हो गया। पुराना गुडविल था 40 और रेस किया 16,800। देखो 5th नंबर की एंट्री में, 5वीं एंट्री में। तो अब गुडविल को खत्म कर दूं क्या, सो लिखो टू गुडविल अकाउंट 56,800। खत्म करना है तो क्रेडिट किया, असेट को खत्म किया तो कैपिटल को कहीं कहीं चोट बैठेगी कि नहीं। बैलेंस शीट की असेट अगर कम हो रही है तो इधर नुकसान हुआ तो कैपिटल भी कम हो जाएगा। कौन कौन दो लोग हैं, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 6 कैपिटल अकाउंट डेबिट।
कौन से रेशो में है मुन्ना? चलो 56,800 पुराने रेशो के अंदर में खत्म करो। पुराना रेशो क्या था बेटा इनका? नहीं, इन्होंने अभी क्या डिसाइड किया? कौन सा है? 3:2। सॉरी, इन्होंने जो डिसाइड किया उस रेशो में कितना है? 34। हाँ 3408 और दूसरा डन, सिंपल। उसके बाद आगे देखो और क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है एंड टू इंक्रीज द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू TO2 को अंडरलाइन करना। बाय 6% नहीं लिखा हुआ है, टू 6%। डाउटफुल डेट की प्रोविजन कहां तक पहुंचाना है? 6% तक पहुंचाना है। 6% से नहीं बढ़ाना है, 6% तक बढ़ाना है। 6% से बढ़ाना। अगर बाय 6% लिखा रहता तो आंख बंद करके डेटर के ऊपर 6% ले लेता। इन्होंने बोला 6% तक TO2। ऑलरेडी 2% क्रिएट किया है क्या सर? कहां पे दिया है? देखो ना ऊपर की एडजस्टमेंट में, सेकेंड नंबर की एडजस्टमेंट क्वेश्चन में 2% ऑलरेडी क्रिएट कर लिया। 2 से 6 तक पहुंचाना है। और कितने की क्रिएट करेंगे बेटा? 4% की। चलो क्रिएट करो, क्रिएट कर लो। प्रोविजन आरडीडी क्रिएट करना है। अरे यार एडजस्टमेंट अकाउंट तो क्लोज कर दिया यार हमने, नुकसान हो गया ना। डायरेक्ट पीएनएल इसमें कैपिटल में डाल दो ना। बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आरडीडी। 6 - 2 यानी 4% ऑन डेटर्स। निकालो बेटा कितना आया? डेटर कितने कितने क्वेश्चन में देखो 93,500। वेरी गुड। अब इतने से के लिए कहाँ वापस एडजस्टमेंट को तकलीफ देते हैं? डायरेक्ट कैपिटल में डाल दो। सर क्यों? अरे बाबा एडजस्टमेंट का बैलेंस भी तो कैपिटल में ही जाने वाला था। 3740 डिवाइडेड बाय 5 into 3 2244 और 21496। सर ये 8 और 9 कंबाइन कर सकते हैं क्या? हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कर लो। कंबाइन करना है तो नहीं, अलग अलग रखना है, अलग अलग रखो। अलग अलग पसंद, अलग अलग। नेक्स्ट और कुछ बोला है क्या क्वेश्चन में? चेक कर लो। यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द जर्नल एंट्रीज। ठीक है, जर्नल एंट्री हम लोग सबमिट कर दिए। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है बोल रहा है, बना लेते हैं। सबसे आसान काम पार्टनर्स कैपिटल, फटाफट से बनाओ। हाँ ये देखो A B C, हाँ A B C। सारी एंट्री की पोस्टिंग कर लो। पहले पुराना वाला क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट में आपको दिया है कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस वो लिख दो। बैलेंस ब्रॉट डाउन ले रहे बेटा फुल स्पीड में। ऊपर की 9 के 9 एंट्री की पोस्टिंग करना है। ओपनिंग बैलेंस लिखो जल्दी जल्दी से। 135,930। बी का कितना था? 95,120। सी का कितना था? 61,170। अब ऊपर की सारी एंट्री का पोस्टिंग करो। पहली वाली एंट्री में क्या है? ए बी सी का डेबिट 2 P&L एडजस्टमेंट 20, 16, 12। 2 P&L एडजस्टमेंट 20,000, 16,000, 12,000। राइट, बरोबर है क्या? उसके बाद दूसरी एंट्री फटाफट से पोस्टिंग करो। ए बी सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। और कहाँ है? बी के कैपिटल को क्रेडिट करो बाय P&L एडजस्टमेंट, बाय P&L एडजस्टमेंट बी 4,000। तीसरी एंट्री P&L एडजस्टमेंट के डेबिट में 2A 2B 2C 12, 16, 16 बाय P&L एडजस्टमेंट 12, 16, 16। ऐसा ब्रैकेट में लिख देना। ये बोनस था, बराबर है क्या? और ये हमने क्या किया? 12, 16, 16। अच्छा नए रेशो में प्रॉफिट बांटा है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन न्यू रेशो। आपको पता होना चाहिए ना क्या कर रहे हो आप। लिख दिया
ये पीएनएल अकाउंट रीओपन नेक्स्ट एंट्री का पोस्टिंग करो। और कहाँ है? कैपिटल 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 कैपिटल, हाँ ये ABC को क्रेडिट किया बाय पीएनएल एडजस्टमेंट 48306440 48306440 बाय पीएनएल एडजस्टमेंट। उसके बाद ए कैपिटल डेबिट टू एज लोन 132,760 टू एज लोन 132,760। ओ वाओ, ए का अकाउंट क्लोज हुआ। उसके बाद बी और सी का कैपिटल डेबिट करो टू गुडविल अकाउंट 34,080 और 22,720। और उसके बाद बी और सी का कैपिटल फिर से डेबिट करो टू RDD 22441496। दैट्स इट। क्लोजिंग बैलेंस निकाल लो। टू बैलेंस कैरी डाउन। बी और सी का था ना रे, कुछ भी करते ना आप लोग, ऐसा कैसे चलेगा रे? हाँ बोलो। 34,080 और 22,720 2244 और यहाँ पे 1496। बैलेंस बता दो। BC कंटिन्यूइंग पार्टनर, बराबर? बताओ। बताओ जल्दी जल्दी से, बताते क्यों नहीं? बी का बताओ। ये तो क्लोज हो गया ना। बोल बोल बोल, आधा अधूरा मत बोल। 69,000। अगर गलत हुआ ना तो देख लेना। ये बी का है पक्का क्रेडिट बैलेंस। हाँ दूसरा तू बता रहे बेटा। वो कर रही है कैलकुलेट। भाई तेरा कैलकुलेटर है कि लैपटॉप है रे वो? ऐसा कैसा कैलकुलेटर है? मैं ऐसा देख रहा हूँ, ऐसा खुल रहा है लैपटॉप। ये अलाउड नहीं है पेपर में ऐसे ऐसे कैलकुलेटर लैपटॉप टाइप के। उसमें और डेटा वेटा सेव होता है क्या कुछ? नहीं ना, वर्ड फाइल एक्सेल फाइल, फिर ठीक है, फिर अलाउड है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक वाला जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है वो अलाउड नहीं है एग्जाम में। साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, गलती से भी लेके मत जाना, चीटिंग बोली जाती है। सी का 47,000, ठीक है, टोटल लिख देना यहाँ पे बी और सी की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 लिखा सभी ने? वेट, ओके। लिखो लिखो लिखो, लिखा? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। Compass cone and circle are in partnership, sharing profit loss in the ratio 3:1. The balance sheet of the firm as on 31st December 21 was as follows. ठीक है, ये तो समझ में आया कि पार्टनरशिप अकाउंट का क्वेश्चन है, बट अभी तक पूछा क्या है वो मुझे नहीं मालूम। आज लाइबिलिटी और असेट साइड दे दिया। लाइबिलिटी में कैपिटल, कंपस, कोन, सर्कल, रिजर्व, क्रेडिटर्स। आगे इधर मशीनरी लेस प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन लेस, और आउटर कॉलम में आया 42। यहाँ पे 1,20,000 ना, ये ऊपर आनी चाहिए थी फिगर, और ये रिजर्व की फिगर आनी चाहिए थी यहाँ पे 30,000, और एक क्रेडिटर की फिगर यहाँ पे आनी चाहिए थी 60,000। कुछ भी करते रहते तुम लोग। 1,20
30 और 60। ठीक है, उसके बाद डेटर्स लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 80 माइनस 3 77,000। स्टॉक कैश एट बैंक ऑन 31 मार्च 22। ओके, अरे बैलेंस शीट दिया है 31 दिसंबर की और ये गधा रिटायर हो रहा है 31 मार्च को। 3 महीने क्या किया, 3 महीने का डेटा किधर है, 3 महीने के हिसाब किताब किधर है, 3 महीने का बैलेंस शीट किधर है। आज तक क्या होता था, जो बैलेंस शीट डेट है उसी दिन या इमीडिएट उसके अगले दिन सुबह रिटायर हो जाता था। अब इस बार बैलेंस शीट दी अलग डेट की, रिटायरमेंट हो रहा है अलग डेट पे। बैलेंस शीट दिया इस डेट की 31 दिसंबर 21 और रिटायरमेंट का डेट कौन सा है बेटा 31 देखो मार्च 22। कितना पीरियड है भैया, इस दिन रिटायर हो रहा है तो इस दिन की बैलेंस शीट देना चाहिए था ना। इन्होंने तो 3 महीने बाद का दिया, मतलब आपको ये 3 महीने की पूरी अकाउंटिंग करनी होगी, क्योंकि रिटायरमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, एडमिशन का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जिस दिन आपका एडमिशन या रिटायरमेंट हुआ उस दिन की बैलेंस शीट आपके पास होनी चाहिए। सो सबसे पहला काम, सारे काम छोड़ो और मुझे पहले 31 मार्च 2022 की बैलेंस शीट बना के देना पड़ेगा आपको, तो ही ये क्वेश्चन आगे सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि जिस दिन रिटायर हो रहा है उस दिन के बैलेंसेस तो बताओ, हमारे पास तो बैलेंसेस ही नहीं। बैलेंसेस दिए भूतकाल के, रिटायरमेंट हो रहा है आज 31 मार्च को और बैलेंसेस कब के दिए आपको 31 दिसंबर का बैलेंस दिया है। सब एक भी फिगर मेरे काम की नहीं है, क्योंकि सारे बैलेंसेस कब के हैं 31 दिसंबर के। रिटायर कब हो रहा है 31 मार्च को, बराबर। तो पहले मुझे अपनी बैलेंस शीट अपडेट करना होगा, 31 मार्च की बनानी होगी नई बैलेंस शीट, और फिर मेरा क्वेश्चन 0 से स्टार्ट होगा। आज तक क्वेश्चन में रिटायरमेंट के डेट की बैलेंस शीट दी रहती, तो इस बार मुझे पहले रिटायरमेंट डेट की बैलेंस शीट बनाना है और बाद में रिटायरमेंट करना है, फिर से शायद नई बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा आफ्टर रिटायरमेंट। तो इस बार पहले बिफोर रिटायरमेंट की बैलेंस शीट बनाओ, फिर रिटायरमेंट की एडजस्टमेंट करो और उसके बाद आफ्टर रिटायरमेंट की बैलेंस शीट बनाओ। बड़ा सारा क्वेश्चन है, 14 नंबर 12-14 नंबर के लिए आता है। आ जाओ, क्या बोला है, कौन रिटायर हुआ है रे, कौन रे, कौन रे, ऊपर तो अलग ही नाम है, कोने कोने कोने, हम तो कोने बोलेंगे। कोने रिटायर्ड, कोने रिटायर्ड एंड कंपस एंड सर्कल, कंपस एंड सर्कल, ज्योमेट्री के स्टूडेंट है तीनों, कंपस कोन और सर्कल। उसमें कौन रिटायर हो रहा है ये बीच वाला, और सर्कल और कंपस कंटिन्यू कर रहे हैं पार्टनरशिप, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। पुराना वाला कितना था 3:1। इट वॉज अग्रीड दैट एडजस्टमेंट्स वर टू बी मेड इन द बैलेंस शीट। एडजस्टमेंट टू बी मेड, देखा तुम क्या बताते, हमने पहले ही बता दिया था बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बैलेंस शीट किसी काम की नहीं है। सो एडजस्टमेंट टू बी मेड यानी करना बाकी है, करना पड़ेगा अब। टू बी मेड इन द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022 in respect of the following: मशीनरी रिवैल्यूड एट, बट भैया इन्होंने 3 महीने का डेटा दिया होना चाहिए। अगर इन्होंने 3 महीने का डेटा नहीं दिया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूं, मैं वापस बोलूं, अगर इन्होंने ये बैलेंस शीट दिया है और इस 3 महीने के दौरान क्या क्या उथल पुथल हुई है, अगर ये डेटा दिया है तो ही मैं इस डेट का नया बैलेंस शीट बना पाऊंगा, ठीक है। नहीं तो पता चला हम लोग तो बड़े आशा के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, आखिरी में पता चला यहाँ पे डेट में मिस्टेक किया है, 31 मार्च 22 की जगह 31 दिसंबर 21 लिख दिया। बराबर है क्या, हो सकता है, क्योंकि सीएमए इंटर के ग्रुप 2 के मॉड्यूल के अंदर में मुझे 4 पेज के अंदर में 4-5 गलतियाँ दिखी है ना, पढ़ते दिया है क्या, देखो 3 महीने का डेटा। अरे बाबा मुझे एक बात बताओ, 31 दिसंबर की बैलेंस शीट दी है, 31 मार्च की बनाना है, तो किस भरोसे बनाऊंगा, 31 दिसंबर से 31 मार्च इस 3 महीने में कुछ कुछ हुआ वो सब दिया रहना चाहिए तो ही बनाऊंगा ना। तो चेक करो कुछ दिया है क्या, 3 महीने का तो डेटा पता नहीं है, लेकिन ये जरूर पता है मशीनरी वैल्यू किया, स्टॉक रिड्यूस किया, फर्नीचर टू बी रिड्यूस, ओके,
RDD क्रिएट किया, प्रोविजन ऑफ 300 वॉज टू बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग, या एडजस्टमेंट करनी है। यहाँ पे ना ऐसा होना चाहिए था, देखो ये सारी एडजस्टमेंट कौन से बैलेंस शीट में करनी है, 31 दिसंबर 21 के बैलेंस शीट में है, और ये क्या बोल रहे हैं 31 मार्च 22 के। पढ़ते और आगे कुछ देखते क्या है। तो द पार्टनरशिप अग्रीमेंट प्रोवाइडेड दैट ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड एट 24,000 and Kone's shares of the same was to be adjusted in the कैपिटल अकाउंट ऑफ कंपस एंड सर्कल। याद आया कि आज के लेक्चर की शुरुआत में बताया था गुडविल को एडजस्ट करने के दो तरीके, या तो गुडविल अकाउंट रेस करके है ना वैसा कर सकते हैं, या तो वाया पार्टनर्स कैपिटल। और एक क्वेश्चन में दिया रहता है, देखो यहाँ पे देख के बताओ कैसे एडजस्ट करना है, वाया पार्टनर्स कैपिटल लिखा है क्या क्वेश्चन में। गुडविल इज एडजस्टेड इन टू द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स कंपस एंड सर्कल। मतलब इस बार कौन सा मेथड है, हमने आज के पहले क्वेश्चन में, आज के लेक्चर के पहले क्वेश्चन में फर्स्ट मेथड यूज किया, और इसमें कौन सी मेथड आ गई, सेकंड। द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट वाज एस्टिमेटेड, थैंक यू, आगे आगे 31 दिसंबर का डेटा दिया हुआ है और 31 मार्च को रिटायर हुआ, ये क्वेश्चन में गिवन है, और ये है उसकी रिटायरमेंट डेट। तो 3 महीने कुछ तो लफड़े हुए ना फर्म में, तो ये 3 महीने में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, बराबर है क्या। कोने वॉज टू बी पेड ऑफ इन फुल, थैंक यू। नहीं बोला रहता तो क्या करते बताओ, वेरी गुड, लोन अकाउंट में डाल देते पैसा। आगे कंपस एंड सर्कल वर टू ब्रिंग सच एन अमाउंट, कितने अमाउंट लाएंगे बोले नहीं, सच अमाउंट, कितना लाएगा ये दिया नहीं है, ऐसा बोला है सच अमाउंट इन कैश सो एज टू मेक देयर कैपिटल इन द प्रोपोर्शन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, कैपिटल में एडजस्टमेंट है अगेन, सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट द कैश बैलेंस ऑफ 20,000 वॉज टू बी मेंटेन एज अ वर्किंग कैपिटल और एडजस्टमेंट। मतलब आप लोगों को 31 मार्च 2022 का कैश का बैलेंस पहले ही बता दिया, कितना है 20,000। एक आइटम तो मैं लिख दूंगा पेपर में, इतना तो आता ही, एक नंबर तो लेके आऊंगा इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं किया तो आपको कौन सा बैलेंस पता चल गया, 31 मार्च 22 का कैश का बैलेंस 20,000 है ना, वो तो लिख दूंगा, एक नंबर तो आ गया, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन में, आखिरी 10 सेकंड में कुछ बचे तो। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट एंड प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन 31 मार्च 2022। कर लेते, आ जाओ लिखो लिखो, ये देखो ये वाली मेथड है भी, दिख रही क्या सब। अभी मैं बोलूं भी तो क्या ही बोलूं यार तुमको, सर आप भी तो ऐसे कर रहे हो। अरे मेरा अलग कारण है, आपका अलग कारण है। क्वेश्चन नंबर 11, सर हमारा भी वही रीजन है जो आपका है, हो ही नहीं सकता। चलो आगे आ जाओ। सो क्या क्या दिया यहाँ पे देखो, एडजस्टमेंट, ये जर्नल एंट्री पास करने बोला है ना, कर लो यार फटाफट से। जर्नल एंट्रीज फॉर्मेट बना लो, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, फटाफट से करो। कब खत्म होगा रे टॉपिक, बहुत बड़ा है रे बाबा, टाइम है अभी। लिखो, हाँ क्वेश्चन नंबर 11, अरे लिखा हुआ कहाँ गया, मैं 11 लिखा था ना अभी। क्वेश्चन नंबर
11, हाँ यहाँ नहीं जा रहा है, ये जगह का वास्तु अच्छा है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 लिखो, जर्नल एंट्रीज फटाफट से करो यार, लो तो अब थोड़ी स्पीड करो, अब खुद से होके करना शुरू करो क्वेश्चन, एडजस्टमेंट ज़्यादा रहती नहीं है, मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहती, ठीक है। आ जाओ पढ़ो तो। इन्होंने एंट्री मारने बोला है। सबसे पहले अब कोई पार्टनर रिटायर होता है, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, एक बार फिर से दोहराता हूँ, जब कभी भी कोई पार्टनर फर्म छोड़ करके जाता है तो सबसे पहले जैसे आते समय हमने उससे क्या लिया था, कैपिटल, गुडविल, है ना, और उसके आने के पहले उसको बोला था ए तू बाहर ही रुक, और बैलेंस शीट का पुराना, रिजर्व सरप्लस पुराना, प्रॉफिट पुराना, लॉस पुराने पार्टनर पुराना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पुराने पार्टनर को बांट दिया था। तो सेम जब ये छोड़ के जा रहा है तो बैलेंस शीट का पुराना, रिजर्व सरप्लस पुराना, प्रॉफिट लॉस उस समय जो जो पार्टनर एग्जिस्टेंस में थे रिटायरमेंट के समय उन सबको बटेगा ना। एडमिशन के वक्त भी रिजर्व बांटा था तो रिटायरमेंट के वक्त भी बांटेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में बैलेंस शीट में कोई रिजर्व सरप्लस नहीं था, इस बारी में है क्या चेक करो। ये सबसे पहले उस जाने वाले पार्टनर का देखो बेटा क्या क्या दिया है, कहाँ दिया है, रिजर्व टिक कर दो, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाने बोला है क्या, अरे यार तो एंट्री और पार्टनर्स कैपिटल दोनों एक साथ करते ना। पहले एक काम करो क्या, पहले पार्टनर्स कैपिटल बना लो क्या, क्योंकि एंट्री के लिए मुझे जगह पता नहीं कितनी लगेगी, तो एंट्री आगे कंटिन्यू कर सकते हैं ना हम लोग। एंट्री के लिए तो नंबर ऑफ पेजेस और आगे बढ़ाओ ना, दूसरा तीसरा चौथा, समझ में आया क्या। पार्टनर्स कैपिटल की मुझे जगह मालूम है फिक्स कितनी लगेगी, ज़्यादा में ज़्यादा आधा पेज, उससे ज़्यादा क्या ही लगेगा, इसलिए पहले वो बना लेता हूँ। सर आप यार ऐसे गेम के रूल मत चेंज किया रहो, मैं तो आपको बता रहा हूँ ना क्यों कर रहे हैं अपन थोड़ा सा ऐसा, ये आपके लिए कर रहा हूँ मैं, मेरे लिए कर रहा हूँ क्या बताओ, मेरा क्या फ़ायदा है इसमें। मैं तो आपके रजिस्टर के पेजेस खाली नहीं दिखने चाहिए, अच्छा लगता है क्या खाली खाली पेजेस, बताओ सब कुछ भरा भरा होना चाहिए कि नहीं। फिर लिखो कौन है तीन पार्टनर, कंपस सर्कल, अब मैं इनिशियल भी नहीं दे सकता, तीनों का सी 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 आ रहा है, एक कंपस, तीनों के इसमें सी आई, ऐसा कर लेते C1 C2 C3, कंपस कोने सर्कल, और क्या है सर्कल, ठीक है। ए बाबा आप एग्जाम में ऐसे मत करना, एग्जाम में कंपस कोन सर्कल पूरा लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हम C1 C2 कर सकते हैं। लिखो एडिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मैं भी लिख लेता हूँ बाबा, रुको बाद में, और सर आपने ऐसे ही बताया था, हमने पेपर में लिख के आ गया, क्योंकि आप जो चीज़ में मना करता हो वो ही पेपर में करके आते हो। कंपस कोन सर्कल, कंपस कोन सर्कल, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल बनाने बोला था और एंट्री मारने बोली, अब बना लो एंट्री का फॉर्मेट, अब तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, अब तो कितना भी चलेगा, पहली एंट्री बराबर है, डन। चलो शुरू करते, कहाँ से शुरू करूँ, अब कैपिटल बना लिया तो पहले कैपिटल का बैलेंसेस लिख दूँ क्या रे, चलो कैपिटल के बैलेंसेस लिखो कितने, 40 60 20, बोलो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन लेके आना, ब्रॉड डाउन लेके आना, 40 60 कहाँ से लाया, बैलेंस शीट से 20। उसके बाद पुराने रिजर्व को बांट दूँ बगैर बोले, हमेशा लिख के रख लेना बेटा, जब भी रिटायरमेंट डेथ की बात है पहले पुराना रिजर्व सरप्लस बांटो, भूल जाते हैं बाद में बच्चे, सर अगर पहले नहीं बांटा आखिरी में याद आए तो चलेगा, बट बांटना जरूरी है, बराबर। चलो आगे लिखो बाय रिजर्व्स, बोलो बेटा रिजर्व कितना था पुराना वाला 1:20, पुराना रेशो क्या था देखो तो जरा, पुराना रेशो देखो पहली लाइन में दिया है 3:2:1, बांट दो। रिजर्व कितना था 30,000 ना रे, 30 1:20 नहीं 30, 30,000, हाँ 30, 3:2:1 कितना आया फिर 15 10 5, एंट्री करो ना इसकी। रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है, रिजर्व बांटना है तो रिजर्व को डेबिट करो,
और 2 कंपस कोने एंड सर्कल 30 15 10 5। नरेशन लिखेंगे सब लोग इसका। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व अमंग द पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। डन। ओके चलो आगे। डन। चलो लिख दिया पहला एंट्री। उसके बाद और कुछ है? पुराना प्रॉफिट लॉस है क्या बैलेंस शीट में? पुराना प्रॉफिट लॉस है बैलेंस शीट में। रिजर्व तो बांट दिया, उसके अलावा और पीएनएल अकाउंट का बैलेंस है, होगा तो वो बांट देना। पुरानी कोई फिक्टिशियस असेट है, काल्पनिक असेट, सर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर या लॉस असेट बैलेंस शीट के असेट साइड में है? अगर होता तो वो भी बांट देते, लेकिन वो भी नहीं है। चलो अब एडिशनल इंफॉर्मेशन पे आ जाओ। सही है ना? एंट्री मारने बोली ना हम लोगों को। बैलेंस शीट में तो बैलेंसेस है, बैलेंसेस की थोड़ी ना एंट्री होती। पुराना वाला कुछ होता तो बांट दिया, अब आ जाओ वो तो है नहीं, अब बैलेंस शीट में बैलेंसेस ही बचे। अब मैं एंट्री मारना शुरू कर रहा हूँ। आ जाओ एडिशनल इंफॉर्मेशन में। सबसे पहले एक सेकेंड, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन किया कि नहीं? हाँ किया किया किया। बहुत टेंशन हो जाता था नहीं तो। किया बेटा ऑन? किया, बच गया मैं आज, नहीं तो रात को रिकॉर्ड करना पड़ता था कैमरा को देख के। फिर अगर रिकॉर्डिंग रह जाती ना, मैं अभी आपको बीच से छोड़ देता और आपको बोलता रात को लाइव आओ। अब मैं अकेला क्यों तकलीफ सहूं? सीएमए बनना है ना आपको, तो आपका भी उसमें इतना हिस्सा रहेगा। चलो पहली इंफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है? ऑन 31 मार्च 22 खोने रिटायर्ड। और क्या क्या बोला है बेटा इन्होंने? रिवैल्यू किया है। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है, वो एक कोने जाने के बाद कंपस सर्कल 3:2 में आपस में करने वाले प्रॉफिट शेयरिंग। और आगे बोला है मशीनरी टू बी रिवैल्यूड बाय 45, रिवैल्यूड एट 45। पुरानी मशीन ढूंढो, कितनी है? 50 कौन बोला? गलत है भाई, मशीन बढ़ गई ना। मशीन का डेबिट बैलेंस बढ़ती है तो डेबिट करो टू रिवैल्यूएशन और पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, जो बनाना है बना लो। सर पिछले वाले प्रश्न में आपने पीएनएल एडजस्टमेंट बनाया, अभी रिवैल्यूएशन बना रहे हो। अरे कुछ भी बना ले यार। सर पिछले वाले में पीएनएल एडजस्टमेंट क्यों बनाया था? क्योंकि स्पेसिफिकली बोला था पीएनएल अकाउंट रीओपन किया, इसलिए पीएनएल एडजस्टमेंट वहां पे लिख लिया मैंने। यहां पे कुछ ऐसा बोला नहीं है, वो रीओपन वगैरह कुछ करना नहीं है, रीवैल्यू किया है। ठीक है, क्लियर? चलेगा क्या? कर लिया तूने सॉल्व? तेरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व? ये लिख लिया, बहुत बढ़िया। कभी कभी मेरे को समझ में नहीं आता बच्चे कब लिखते। फिर ये कौन बच्चे हैं जिनका बाकी रह जाता रहे लिखना? अभी मैं चेक करता इस बार। नहीं इस बार तो ऑनलाइन वाले भी सब प्रॉपर लिख रहे समय पे। नेक्स्ट, डन। अगला एडजस्टमेंट बढ़ो। स्टॉक वॉज रिवैल्यूड बाय रिड्यूस बाय 2%। स्टॉक की वैल्यू कम हो गई, नुकसान हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। स्टॉक कितने से कम हुआ? रिवैल्यूएशन की सबकी एक साथ में भी एंट्री कर सकते हैं, अगर सब लॉस वाली एंट्री एक साथ, प्रॉफिट वाली एक साथ। स्टॉक कम हुआ, फर्नीचर भी कम हुआ, आरडीडी भी है, और प्रोविजन ऑफ 300 वाज टू बी मेड ऑन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। चारों के चारों लॉस है। ऊपर वाला एक प्रॉफिट था और नीचे के चारों क्या है? लॉस। सर अलग अलग कर देना, ठीक है, आप अलग अलग लिख लो। रिवैल्यूएशन टू स्टॉक, रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर, रिवैल्यूएशन टू आरडीडी, रिवैल्यूएशन टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, या फिर रिवैल्यूएशन टू स्टॉक, टू फर्नीचर, टू आरडीडी, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक साथ। बोलो कैसे लिखो?
एक साथ सब लॉस वाला एक साथ लिख दो। सो रिवैल्यूएशन टू स्टॉक, स्टॉक देखो कितने से 2% निकालो, स्टॉक का कितना आया 50,000 का 2% 1000। फर्नीचर कितने से कम हुआ, फर्नीचर पुराना वाला था 77, नहीं 77 नहीं था, कितना था रे 1000 था, और नया फर्नीचर कितना हो गया 400 से कम हुआ क्या। फर्नीचर के बाद आरडीडी भी क्रिएट करने बोला है क्या, कितना परसेंट आरडीडी, अच्छा डायरेक्ट अमाउंट ही दे दिया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वुड बी 4000, पुराने वाले आरडीडी कितनी थी 3, तो और 1000 क्रिएट कर लूँ क्या। अरे आरडीडी का अमाउंट 4 होना मांगता, 4 होना चाहिए। पुरानी आरडीडी क्वेश्चन के बैलेंस शीट में देखो कितनी है 3, 3 से 4 करना है तो और कितनी क्रिएट करो 1, सही बोल रहा हूं ना। अगर ऐसा बोला रहता आरडीडी फर्दर आरडीडी ऑफ 4000 तो और मैं 4 क्रिएट कर लेता, फर्दर नहीं बोला है, टोटल 4 होना चाहिए। पुरानी 3 है, 3 को 4 बनाना है तो और 1000, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस देखो कितने बेटा, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 300, तो ऐसा लिखो, आउटस्टैंडिंग मत लिखो, तो ऐसा लिखो टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऐसा लिखो, ये ज़्यादा करेक्ट है। 300 टोटल कर बेटा 2, 2400, 2700, राइट। उसके बाद अगला एडजस्टमेंट आगे बोला है, पार्टनरशिप अग्रीमेंट प्रोवाइडेड ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, गुडविल वाज टू वैल्यूड एट 24,000। अरे ये तो डायरेक्ट आगे पहुंच गया रिटायरमेंट के टर्म्स पे, ठीक है। अब रिवैल्यूएशन में और कुछ है क्या, पूरा क्वेश्चन ढूंढो रे बेटा। रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन कुछ और दिया है क्या रिवैल्यूएशन में, नो नथिंग, नथिंग इज गिवन। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालो, लो कैलकुलेटर पे, जहाँ जहाँ रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ एम माइनस करो, जहाँ जहाँ रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ एम प्लस करो, और एमआरसी प्रेस करो, प्रॉफिट लॉस बताओ। हाँ बोल, प्रॉफिट है लॉस है, प्रॉफिट है, चल लिख जल्दी जल्दी से। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कौन कौन है 3, कंपस, कोने एंड सर्कल। 300 है, भरोसा करूं, ठीक है। और बताओ कितना क्या रेशो था पहले का, 3:1 का बताओ ना, तो 150, 100, और इसका मैं बताऊंगा 50। नेक्स्ट आगे बोला है, गुडविल कितना इन्होंने किया है बेटा, गुडविल वैल्यूड है 24, और ये गुडविल कैसे एडजस्ट करना है लिखो, यहीं पे है देखो, गुडविल है 24,000, ये पुराने रेशो में देखो तो जरा कितना है, पुराना रेशो क्या था 3:1, 24 को 3:1 में बांटो, 3:1, जल्दी जल्दी, 24 डिवाइड बाई 6 इंटू 3, 12,000, हाँ हाँ वही बता रहा हूँ, 12,000, 8,000, 4,000, और तीसरा क्या नाम था इनका, कंपस, कोने, सर्कल। कौन रिटायर हो रहा है, कोने रिटायर हो रहा है, सिंस रिटायरिंग एंड गुडविल टू बी एडजस्टेड, ऐसे किया था ना ऊपर, वाया पार्टनर्स कैपिटल। सो इसे ये 8 कौन कौन देगा, रिमेनिंग पार्टनर, कौन से रेशो में, इन देयर गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो कितना है बेटा यहाँ पे, ओल्ड रेशो पता है क्या आपको, ओल्ड रेशो दिया है प्रश्न में, पढ़ो, ओल्ड रेशो दिया है, कहाँ गया रे 3:1, और न्यू रेशो भी दिया है क्या, न्यू रेशो 3:2। सो गेनिंग रेशो कितना आएगा 3:1, 3 2 5 1 6 6 6, न्यू रेशो 3 और 2, बीच का गया है, हाँ देखो डिनोमिनेटर सेम करो, 5 5 5 5, 6 6 6 6, पहले मिलता था 15, अभी मिल रहा है 18, 3 का गेन हो गया, 15 18, 3/30, और पहले मिलता था 5, अभी मिल रहा है 12, 7 का गेन हो गया, 7/30। सो गेनिंग रेशो 3:7, ये 8,000 को 3:7 में बांटो,
8,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3 2400 किससे मिलेगा? फ्रॉम कंपस। और 5600 किससे मिलेगा? फ्रॉम सर्कल। क्या बोलते भाई लोग? अरे थम जा क्या? देयरफॉर एंट्री कंपस से छीन लो 2400, सर्कल से छीन लो 5600 और कोने को दे दो 8000। तू भी यही बोल रहा था बेटा, है ना? वही है। जाने वाले पार्टनर को गुडविल दिया है गेयरिंग पार्टनर ने। गुडविल अकाउंट क्रिएट के बगैर इसको बोलते हैं वाया एडजस्टमेंट, वाया पार्टनर्स कैपिटल, वाया एडजस्टमेंट आउट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, वाया एडजस्टमेंट आउट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। कर लिया सभी ने? नेक्स्ट। आगे और क्या बोला है? पढ़ो बेटा गुडविल की बात के एडजस्टमेंट। उसके बाद बोला है प्रॉफिट अप टू द रिटायरमेंट वाज एस्टिमेटेड एट 18,000। ओह वाह, दे दो तीनों को रिटायरमेंट तक का प्रॉफिट। तीनों भी रहेंगे ना इसमें, ले लो फिर। 6 नंबर एंट्री P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर अगेन यार, अब अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट बांटने के लिए अप्रोप्रिएशन बनाते ना सर। गलती से P&L लिख दिया चलेगा, P&L अप्रोप्रिएशन चलेगा। टू कंपस कोने सर्कल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट, अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। ओके, कितना था रे बेटा? 18। पुराने वाले रेशो में बांटना है। पुराना रेशो क्या था? 3:1। 9, 9, 6 और 3। क्वेश्चन में बोला है ना, बैलेंस शीट दी 31 दिसंबर की। एक ही एडजस्टमेंट है पूरे बैलेंस शीट में, और कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो हमें और कोई बैलेंस शीट बनाने का काम नहीं, बस प्रॉफिट का ही बोला है, वो मैंने बांट दिया। 3 महीने का प्रॉफिट कितना हुआ? 18। बाकी कुछ दिया ही नहीं, ट्रांजेक्शन का डिटेल बांट दिया। उसके बाद आगे और पढ़ो क्या दिया है। कोने वॉज टू बी पेड ऑफ इन फुल। कोने को पूरा पैसा दे दो, दे दो। कोने का बैलेंस निकाल। कोने कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, मैच लिख देता हूं, टू बैंक और टू कैश। निकालो। इन्होंने बोला है ना, कितना आसान कर दिया बोल के। जहां जहां कोने का कैपिटल क्रेडिट हुआ M प्लस करो, जहां जहां डेबिट हुआ M माइनस करो। मैं करता हूं 10,000 M प्लस, कोने 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 100 M प्लस। उसके बाद 8,000 M प्लस, 6,000 M प्लस। और पुराना वाला कैपिटल का बैलेंस कितना था उसका? 60,000 M प्लस। कितना आया? 84,100। अब ये एंट्रीज की पोस्टिंग करेंगे क्या ऊपर अकाउंट में? फाइनल सेटलमेंट। यो होगी पढ़ाई? कौन सा टेस्ट है आज? तो पढ़ने आए थे? क्या बात कर रहे हो? लेक्चर होने के बाद बता देता हूँ, या फिर व्हाट्सएप कर दे एक बार। निशांत कर रहा है ना? चलो आ जाओ, ध्यान देना। ये बात समझ में आई तो प्लीज एक बार देखो बच्चा पार्टी, और नहीं समझ में आए तो प्लीज मुझे पूछो। ये समझ में 84,100 कैसे आए? कोने का फाइनल सेटलमेंट किया है, जो भी कोने का लेना देना था, है ना। अब ये सारे एंट्रीज का पोस्टिंग आप ऊपर करोगे अभी, ठीक है। और उसके बाद आगे और क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो जरा। इन्होंने बोला है पार्टनर्स कैपिटल को क्या कर रहे हैं? मेंटेन कर रहे हैं। पहले पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस निकालो। ये साथ के साथ एंट्री पोस्ट करो तो ऊपर, जहां जहां कैपिटल अकाउंट बनाए। पहली हो गई है
दूसरी की ज़रूरत नहीं है, तीसरी की ज़रूरत नहीं है, चौथी की है 150, 100, 50, 150, 100, 50 बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट था। उसके बाद कंपस सर्कल को डेबिट किया, कोने को क्रेडिट किया, 2400, 5600 बाय कंपस बाय सर्कल कितना है बेटा, 2400 और 5600, और कंपस सर्कल के डेबिट में 2 कोने 2400 और 5600। सही है क्या? उसके बाद और कौन सी पोस्टिंग बची है बताओ? 6 नंबर में कंपस कोने सर्कल 963 बाय P&L अप्रोप्रिएशन 963 पोस्टिंग कर रहा हूं मैं। उसके बाद लास्ट में कोनेस कैपिटल टू बैंक 84,100 खेल खत्म हुआ, फाइनल सेटलमेंट कर लिया क्या? अब आज का आपका होमवर्क, ये बैलेंसेस मेंटेन करके आप लेके आओगे, कर पाओगे क्या? डन। थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। डन। पुराना वाला कैपिटल का बैलेंस कितना था देखो तो, तीनों का मिला के 1,20,000। तो पुराना उतना कैपिटल प्लस 20,000 का और कैश भी मेंटेन करना है, तो उतना कैपिटल होना चाहिए इनके पास, है ना? तो ये करके आना, छोटा सा 5-7 मिनट का एडजस्टमेंट है, कल आते ही ये करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।